वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सब मुझे सुन सकते होंगे मेरे ख्याल से। आज के इस सत्र में आप सबको बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। एंड परमपिता परमात्मा ने, अल्लाह ने, जिहोवा ने हमें एक और मौका दिया है आप सबके सामने आने के लिए। और हमारी जो श्रृंखला चल रही है, ओवर थिंकिंग कहें, एंग्जाइटी कहें, बात एक ही है। ये जो श्रृंखला चल रही है इसको हम अलग अलग नामों से लिखते हैं, क्योंकि कभी कभी किसी को एंग्जाइटी का कंप्लीट मीनिंग नहीं समझ आता, तो हम उसको कहते हैं ओवर थिंकिंग या चिंताएं ज्यादा करना, बहुत ज्यादा सोचना। और इसी श्रृंखला को हम आगे लेके जाकर के अलग अलग टॉपिक्स पर, क्योंकि एक बहुत ही विशाल टॉपिक है, इसको अलग अलग टॉपिक्स पर हम लेके जा रहे हैं। अलग अलग तरीके से इसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमेशा हमारे साथ में नए नए श्रोता आते हैं, नए नए स्पीकर्स आते हैं। एंड आज इसी तरीके से हमारे पिछले सेशन वाले श्रोता हमारे साथ आज फिर से आए हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ जुड़ने वाले जितने भी यहाँ पर सुनने के लिए आए हैं पार्टिसिपेंट्स, आप सबका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपके बिना हम नहीं। एंड आप सब इस नई सोच को, नए ज्ञान को आगे लेके जाएंगे, ताकि हर किसी का भला हो, हर किसी को समझ जाए। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज एंजाइटी कहें या ओवर थिंकिंग कहें, एक छोटे बच्चे से लेकर के घर के परिवार के हर एक सदस्य में ये प्रॉब्लम चल रही है। तो ओवर थिंकिंग का कारण क्या है, इन चीजों को हम समझेंगे आज। एंड प्लस हम सीधा निवारण की तरफ फटाफट बढ़ेंगे, ताकि हम इन चीजों को क्लियर करते जाएं कि हमें ओवर थिंकिंग से, जो कि आज एक पैंडेमिक जैसा बन चुका है, उससे हम कैसे बचें। डब्ल्यूएचओ ने पैंडेमिक तो कहा था हमारे कोविड को, लेकिन उसके बाद में, कोविड के बाद में एक और नया पैंडेमिक आ गया है, जिसको हम कहते हैं कि बहुत ज्यादा सोचना। ये बहुत ज्यादा सोचने से हम मुक्त कैसे हों, और इसके कारण क्या है, और हम आध्यात्म में इसके निवारण कैसे ढूंढ सकते हैं, इसको आज हम समझेंगे। हमारे साथ आई हुई हैं पहले की तरह हमारी प्यारी सिस्टर सुमन मान जी, जो कि हमारे साथ पिछली श्रृंखला में भी जुड़ी थी। एंड उन्होंने बहुत ही मीठी मीठी बातों से हम सबका दिल जीता था, और कहा था सेल्फ एक्सेप्टेंस में हम कैसे अपने आप को एक्सेप्ट करें। उन्होंने घरेलू तरीके से माताओं का भी एग्जाम्पल लिया, बच्चों का भी एग्जाम्पल लिया, और हर किसी को उन्होंने, हर किसी वर्ग की महिला या हर किसी के फैमिली मेंबर्स को भी उन्होंने लेकर के सेल्फ एक्सेप्टेंस या स्व स्वीकृति के बारे में, आध्यात्म में कैसे आगे बढ़ा जाए, कैसे अपने आप को हल्का करके आगे बढ़ा जाए, उसके बारे में चर्चा करी थी। एंड ब्रह्मा कुमारी सुमन मान सिस्टर एक एमएससी काउंसलिंग एंड स्पिरिचुअल हेल्थ में उन्होंने कोर्स किया है, और साथ ही साथ बच्चों की क्लासेस, कॉर्पोरेट सेक्टर में भी क्लासेस ले चुकी हैं। एंड उन्होंने सेक्टर 7 द्वारका में अपनी सेवाएं दी हैं और देती आई हैं। और आज हमारे साथ में वो बात करेंगी ओवर थिंकिंग के बारे में, बहुत ज्यादा सोच कैसे हम रोकें। उनके साथ में आज हमारे साथ में आए हुए हैं हमारे प्यारी सिस्टर, पहले के जैसे पिछले श्रृंखला में आई हुई हमारी प्यारी सिस्टर तनिका वर्मा जी। आप यूके लंदन से हैं। एंड देखा जाए आप परमात्मा के बच्चे और हैं भारत से, लेकिन गए हुए हैं यूके में वहाँ पे अपनी सेवाएं देने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए आज। आप एक सर्टिफाइड रेकी हीलर हैं, और साथ ही साथ आप एक टैरेट रीडर भी हैं। हो सके तो किसी दिन हम सब बैठ करके यहाँ पे आपसे टैरेट रीडिंग करवा लें, लेकिन उतना समय शायद से ना भी हो हमारे पास में, क्योंकि हम अपने भाग्य की लकीर अपनी सोच से ही आगे लेके जाते हैं, वो तो हम मानते हैं। टैरेट रीडिंग भी यही कहता है कि आप अपनी सोच बदलो तो आपके टैरेट कार्ड्स भी बदल जाएंगे। एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। एंड इससे हम क्या क्या सीख सकते हैं, आज रेकी के हिसाब से भी हमें टीचर, एनर्जी के हिसाब से भी टीचर हमें बताएंगी, हमारी यहाँ पर रेकी की टीचर एंड साथ में टैरेट रीडर। तो आज की श्रृंखला को हम आगे लेके चलते हैं। आप सब यहाँ पर हमारे भाई बहन जो सुनने के लिए आए हुए हैं, ये एक लाइव प्रोग्राम है। इस लाइव प्रोग्राम में हमें आपको रिकॉर्डिंग भी दी जाएगी, लेकिन जो क्वेश्चन एंड आंसर्स का जो सेशन होता है लाइव में रह करके, जो सीखा जा सकता है, जो पूछा जा सकता है, उसका बेनिफिट बाद में रिकॉर्डिंग में इतना मिलता नहीं है, क्योंकि आपके बहुत सारे क्वेश्चंस रह जाते हैं। तो आप जितने क्वेश्चंस हो, ये सेशन खत्म होने के बाद में लास्ट में मेडिटेशन, मेडिटेशन के बाद में फिर आपका क्वेश्चन एंड आंसर सेशन होगा। आप तब तक बने रहें और हमारी प्यारी सिस्टर्स की बातों को सुनते रहें।
मैं आपका होस्ट बीके परमप्रीत आपके साथ में हूँ और हम चलते हैं अब आज की श्रृंखला को आगे लेकर बढ़ते हैं। सो प्यारे स्पीकर्स, आज का ओवर थिंकिंग का जो टॉपिक है, बहुत ज्यादा सोचना, लगाम ही नहीं लगती है। क्या करें, बच्चों की चिंताएं हैं, क्या करें, फैमिली की चिंता है, क्या करें, हस्बैंड की चिंता है, नौकरी में प्रमोशन मिलती नहीं मिलती है आगे, बच्चे पढ़ लिख करके आगे कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे, घर कैसे आगे बढ़ेगा, घर में खाना कैसे आएगा, पैसे कैसे आएंगे, हेल्थ मेरी ठीक नहीं रहेगी, हमारी फैमिली में डीएनए के हिसाब से तो हमें ये बीमारी कहीं ना हो जाए, कहीं हार्ट की प्रॉब्लम ना हो जाए, दादा परदादाओं को तो ये प्रॉब्लम्स थी। इतनी सारी चीजें हमारे दिमाग में चल सकती हैं। एम आई राइट? कितने सारे पहलू हैं। काइंडली हमारे स्पीकर्स अनम्यूट करें एंड काइंडली जितने भी पार्टिसिपेंट्स आए हैं काइंडली अपने आप को म्यूट कर दें। काइंडली पार्टिसिपेंट्स अपने आप को म्यूट करके रखें एंड काइंडली स्पीकर्स अपने आप को अनम्यूट करें। सो प्यारे पार्टिसिपेंट्स, अगर आप म्यूट कर लेंगे तो आपकी बैकग्राउंड की आवाजें जो सीक्रेट चल रहे हैं घर में वो हमें पता नहीं चलेंगे। थैंक यू सो मच। तो आप काइंडली अपने आप को म्यूट करके रखें ताकि आपके सीक्रेट्स बाहर ना आ जाए। हमारे स्पीकर्स यहाँ पे हमें बताएंगे आज कि हर एक पहलू को लेते हुए हम कैसे आगे बढ़ें और ये कारण क्या है, ये पैंडेमिक क्यों हो रहा है हमारे साथ में। आप में से मैं पहले जाना चाहूंगा हमारी सिस्टर सुमन मान जी की तरफ। सिस्टर, इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालें कि ये पैंडेमिक हो रहा क्या है, एक्चुअली क्या चीज से हम बिछुड़ चुके हैं जो कि हमारे अंदर ये ओवर सोच आ रही है। हाँ जी, ओम शांति and very good evening to all the participants and all the listeners और परमप्रीत भाई जी का भी बहुत बहुत वेलकम है। Let's come to our topic today. So आज हम बात कर रहे हैं ओवर थिंकिंग के लिए। तो देखिए, थिंकिंग शब्द होता है सोचना, और सोचना तो हमारे, जैसे कहते हैं ना कि जीवन की कहें या मन की कहें, एक फितरत है, एक आदत है। ये आदत बुरी नहीं है, लेकिन जब इसके साथ ओवर आ जाता है तो ओवर यानी एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। आप शुद्ध देसी घी भी खा लीजिए, अगर वो ओवर खा रहे हैं तो वो आपके सेहत पे बुरा असर करेगा। अब बात आ जाती है कि ये ओवर इतना नेचुरल क्यों हो गया है, जबकि ये नेचुरल नहीं होना चाहिए। तो हम इसको 3 लेवल पर समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा जो सोचने का पैटर्न है वो कैसा है। हम सवालों पे सवाल करते हैं। जैसे मेरे साथ कुछ भी हैपनिंग हो रही है तो अंदर से क्या आ रहा है, ऐसा क्यों, किसी ने ऐसा क्यों कहा, उन्होंने ऐसा क्यों किया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, ये कब तक चलेगा। माना एक सवाल है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, और वो अपने साथ बहुत सारे सवाल लेकर आ रहा है, जो एक कारण है कि हम सॉल्यूशन ओरिएंटेड की बजाय और प्रॉब्लम ओरिएंटेड होते जा रहे हैं, और प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम फिर वो बढ़ रही है, सॉल्यूशन है नहीं हमारे पास, जिसके कारण से ये हम कह सकते हैं ओवर थिंकिंग। क्योंकि मन को जब तक सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे वो सोचता रहेगा। दूसरे पहलू पे हम यहाँ पे एक चीज और देखते हैं कि जैसे कहा जाता है कि खाली दिमाग शैतान का घर। अब हमारे जीवन में हमारे पास कोई हाई लेवल टास्क ही नहीं है करने के लिए। हम 99% ह्यूमन बीइंग ऑन दिस अर्थ प्लैनेट, वी लिव अ वेरी सिंपल डूइंग लाइफ। लाइक सुबह उठे, अपना जो डेली के रूटीन के काम होते हैं वो किए, दिन में जेंट्स ऑफिस चले गए, लेडीज ने घर देख लिया, इवन लेडीज भी जॉब कर रही है, तो उसी ऑटो मोड पे 24 आवर्स की साइकिल चल रही है, जहां पे आपके पास कुछ हाई लेवल सोचने का है ही नहीं। तो मन को तो डाइट चाहिए। अब वो क्या कर रहा है, साधारण सोच को मल्टीप्लाई करता जा रहा है, और वही हो रहा है फिर ओवर थिंकिंग। एंड देन वी टेक अ थर्ड पैरामीटर ऑफ दिस ओवर थिंकिंग, एंड दैट इज, हम हमेशा या तो पास्ट के बारे में सोच रहे हैं या फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, जबकि लाइफ हमारी प्रेजेंट में है। तो ये 3 पैरामीटर को अगर हम ध्यान में रख के अपने ओवर थिंकिंग को समझने की कोशिश करेंगे तो सारी कहानी घूमकर आ जाती है कि हम अपनी जिंदगी में कर क्या रहे हैं, व्हाट आर वी डूइंग। अब
फिर हम सोचते हैं कि इसका मतलब अगर हम डूइंग को ठीक करेंगे तो ओवर थिंकिंग से हमें निदान मिल जाएगा। अब इसको समझने के लिए हम एक और पहलू पर नजर डालेंगे कि जैसे लास्ट सेशन में भी ये शेयर किया कि हमारे पूरे अस्तित्व में हम बाहर हमारा मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, बीच में मेरा मन बुद्धि है, मुझे सिर्फ इतना ही ज्ञान है, मुझे अपने रियल सेल्फ का ज्ञान ही नहीं है, जिसकी वजह से, क्योंकि अब रियल सेल्फ क्या, रियल सेल्फ माना आत्मा, द हायर कॉन्शियसनेस। तो जब मुझे मन बुद्धि और शरीर यानी मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड का ज्ञान है, तो मेरा मन हमेशा मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के बारे में ही सोचता रहता है। और वो क्या चाहता है कि ये जो मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है जिसमें मेरे रिलेशन आ गए, मेरी जॉब आ गई, मेरे बॉडी हेल्थ आ गई, एवरीथिंग, मन क्या चाहता है ये फिक्स रहे, ये बदले ही नहीं। अब ये तो पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज प्रकृति कहें या बाहर का जो भी एटमॉस्फेयर है, इसकी तो नेचर ही है कि ये परिवर्तनशील है। ओवर थिंकिंग में हम परिवर्तनशीलता से ये उम्मीद करते हैं कि वो बदले नहीं, जैसे कोई मैच फिक्सिंग करना चाहता है। और हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे अस्तित्व में एक हिस्सा ऐसा है जो अपरिवर्तनशील है, लेकिन हम उसको ढूंढ बाहर रहे हैं, और वो है हमारे अंदर। अंदर मतलब अंतः जगत में, दैट इज बैक टू माई माइंड, इट्स नॉट एट फ्रंट ऑफ माई माइंड एंड आई एम सर्चिंग इट एट फ्रंट ऑफ माई माइंड। तो जब हमें आध्यात्मिकता से अपने इस रियल सेल्फ का ज्ञान होता है, बोध होता है, एहसास होता है, तो हम बाहर के सारे मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को विद दैट हायर कॉन्शियसनेस पावर स्वीकार करने लगते हैं कि ये परिवर्तनशील है, ये तो बदलेगा। तो बदलाव को स्वीकार करने से हमारी ओवर थिंकिंग रुकती है, और हम फिर ना पास्ट में जाते ना फ्यूचर में जाते, क्योंकि हमें पता है पास्ट में बदला है, फ्यूचर में बदलेगा, तो लेट्स लिव इन प्रेजेंट, तो लेट्स बी हैप्पी। तो इस तरीके से हम पास्ट और फ्यूचर से प्रेजेंट में अपनी शिफ्ट ले पाते हैं। उसके बाद हम देखें कि जब हम अपने डूइंग डूइंग को चेंज कर रहे हैं, तो उससे भी सारी जो प्रॉब्लम है ओवर थिंकिंग की, या ये जो ट्रेट हमारे अंदर बन गया है, ये पूरी तरह से ठीक नहीं होगा। तो फिर बात आ गई कि हमें डूइंग के साथ डूअर का ज्ञान होना चाहिए। तो यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मूला हम अपने माइंड में सेट कर सकते हैं, दैट इज TTC। T is tendencies, next T is traits, and then we have the change, like we have choice to change. अब हम क्या कर रहे हैं, जब ओवर थिंकिंग आती है तो हम कर्म को बदलने की तरफ भागते हैं कि डूइंग बदल लेते हैं, शायद हमें थोड़ी एंजाइटी हमारी कम हो जाएगी। लेकिन हमें डूइंग की बजाय डूअर को बदलना है। अब डूअर कौन है? डूअर है मेरा वो मन जो अभी कमजोर है, जिसमें अभी उतनी ताकत नहीं है कि वो अपनी थिंकिंग को सही करे। तो यानी कि जब मेरा मन नॉलेजफुल होता है, पावरफुल होता है, लवफुल हो जाता है, तो ऐसा मन हमेशा ही कम सोचेगा, सही सोचेगा, क्वालिटेटिव सोचेगा, पॉजिटिव सोचेगा, नेसेसरी सोचेगा। तो हमारा सारा जो पैटर्न ऑफ थिंकिंग है वो शिफ्ट लेता है। तो कहाँ बात आई कि डूइंग नहीं, डूअर को चेंज करना है। और डूअर को चेंज करने की हिम्मत बाहरी जगत में किसी के पास नहीं है। इट इज ओनली द हायर कॉन्शियसनेस, माना कि सोल कैन चेंज द वीक माइंड टू स्ट्रॉन्ग माइंड। एंड हु इज बिहाइंड द सोल? द सुप्रीम सोल। सो क्या हो रहा है कि हम ओवर थिंकिंग को एक्सेप्ट करके 2 स्टेप पीछे जा रहे हैं, एंड वहां से हमारे अंदर पावर आती है कि नाउ व्हाई टू थिंक सो मच, व्हाई नॉट टू थिंक क्वालिटेटिवली। और यही एक जवाब निकल कर आता है कि हमारी स्मृति से, स्मृति किसकी? कि आई एम दैट हायर सेल्फ विच इज नॉलेजफुल, विच इज पावरफुल, विच इज लवफुल। तो मेरी इस स्मृति से मैं समर्थ हो जाती हूँ। समर्थ माना नाउ आई एम ए गुड डूअर हु कैन ट्रांसफॉर्म द थिंकिंग पैटर्न। तो यहाँ पर हम परमात्मा के महावाक्य जो ब्रह्मा कुमारी में हम डेली सुनते हैं, तो आज के महावाक्यों का जो आधार था
वो यही था कि बच्चे अपनी स्मृति, बच्चे माना आत्मा, अपनी स्मृति को जागृत करो और उससे समर्थ बनो। समर्थ जो चेतना होती है वो ओवर थिंकिंग नहीं करेगी, वो नेसेसरी थिंकिंग करेगी, वो पॉजिटिव थिंकिंग करेगी, वो क्वालिटेटिव थिंकिंग करेगी, जिससे उसके मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड का हर एस्पेक्ट अपने हायर रैंक पे चला जाएगा। तो दिस इज हाउ with spirituality, with truth, with true knowledge, and with no doubt Sahaj Raj Yoga practice, we can do this miracle with ourselves. So it is the self-help is the best help, and behind जाएंगे, मन आत्मा का सहारा लेगा, कह सकते हैं आत्मा परम का सहारा लेगी, और ये जो बाहर के वर्ल्ड का इतना क्योस और इतनी गार्बेज इन आउट हो रहा है, ये सारा पैटर्न हमारा ट्रांसफॉर्म हो जाएगा. So this is how we can understand overthinking. Om Shanti. ओम शांति सिस्टर। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पे कही है कि हम ज़्यादातर क्या करते हैं, हम ओवर वर्कआउट करते हैं, हम आत्मा की शक्ति जो आत्मा बल है उसको हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो आज Yes. देखा जाए साइंस भी कहती है कि हम मैटर टू मैटर चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब कि हर चीज़ में बाहुबल लगा देते हैं, हर चीज़ में धन का बल लगा देते हैं, हर चीज़ में हम अपनी शान शौकत और अपनी कुर्सी पोस्ट पोजीशन का बल लगा लेते हैं कि मैं ये काम करवाऊँगा, मैं इसको जानता हूँ, उसको जानता हूँ, तो मेरा काम हो जाएगा। या मैं मेरे पास में इतना धन है, बस थोड़ा पैसा डाल दिए तो काम हो जाएगा, क्या चिंता करनी है? कोई चिंता की बात नहीं है। तो कहीं न कहीं क्या कर्मों की भी कोई फिलॉसफी है कि हम ये जो सिद्धांत यूज़ कर रहे हैं आज, कि चलो थोड़ा पैसा डाला, काम करवा लिया। उसको जान-पहचान यूज़ करी और काम करवा लिया। तो क्या ये जो हम कर्म कर रहे हैं, क्या इनसे भी हमारे अंदर एंग्ज़ायटी या कोई ओवरथिंकिंग बढ़ सकती है? क्या इस पे आप कुछ थोड़ा-सा डालना चाहेंगे थोड़ा-सा? बिल्कुल, बिल्कुल ब्रदर। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि हम सब कर्म प्रधान जीवन जी रहे हैं। बाय हुक एंड क्रुक मेरा कर्म हो जाना चाहिए, जो भी जैसे आपने कहा कि पैसा देके कुछ काम करवा लिया। देखिए, कर्म के पीछे जो एनर्जी काम कर रही है, लाइक आपने इवन ये भी मैटर करता है कि जो धन आप लगा रहे हैं, वो आपने किस रीति से कमाया हुआ है, वो वैसे ही आपके जीवन में सुख लेकर आएगा। तो अगर हम ये कहें कि धन ही सुख है, तो आज के समय में जितना सो कॉल्ड एट एट मटेरियल एट मनी लेवल अगर हम समझें, तो जितना हाई रैंक या कहें कि रिच पीपल हैं, उनके अंदर तो एंजाइटी डिप्रेशन ज्यादा है, बशर्ते कि पुअर क्लास की। तो इसका कारण यही है कि कर तो वो भी कर्म रहे हैं, लो ग्रेड कर्म कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर जो भावना है वो सिंपल सी है कि उनको अपना पेट भरना है, सिंपल भाषा कहें। लेकिन वहां क्या है, संग्रह वृत्ति है। इतना डर है अंदर कि मैं अपने बच्चों के लिए भी जमा कर दूं और मेरी हेल्थ इंश्योरेंस भी हो जाए, मेरी ये इंश्योरेंस भी हो जाए। तो ये जो डर वाली एनर्जी है, जो आपको बहुत सारे धनी भी बना रही है, लेकिन वो आपको उस धन से सुख नहीं देगी, शांति नहीं देगी। तो यहाँ पर हमें ब्रह्मा कुमारीज में परमात्मा सिखाते हैं कि बच्चे, आप धर्म प्रधान जीवन जियो, कर्म प्रधान नहीं। धर्म प्रधान माना द सोल ट्रेट्स, आत्मा की जो शक्तियां हैं उनको प्रयोग में लाओ, चाहे कर्म आपका थोड़ा कम हो जाए, कर्म प्रधान नहीं। तो ये जो एक बहुत बड़ा शिफ्ट है, ये ही कारण एक बन सकता है जो हमें छोटे छोटे साधारण कर्मों से भी सुख दे सकता है। तो वी हैव टू टेक अ बिग शिफ्ट फ्रॉम कर्म प्रधान टू धर्म प्रधान। ब्यूटीफुल। तनिका सिस्टर, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? बिकॉज़ सी रेकी हीलिंग में भी क्या होता है, सपोज़ मैं एज़ अ हीलर सपोज़ हूँ एंड मेरे अंदर अगर सपोज़ मैं हीलिंग भी कर रहा हूँ किसी की, लेकिन मेरे अंदर ये अगर संकल्प आ गया कि मैं हज़ारों की हीलिंग करूँ और मेरे पास में धन आ जाए, मैं कमा लूँ और मेरा ऑर्गनाइज़ेशंस आगे बढ़ जाएँ, तो मैं क्या ट्रांसफ़र कर रहा हूँ एनर्जी? बिकॉज़ अभी धन की जैसे बात करी सिस्टर ने, तो क्या वो एनर्जी जो मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, वो एनर्जी इम्पोर्टेंट है कि मेरी हीलिंग इम्पोर्टेंट है? उसमें असर किसका पड़ेगा एग्ज़ैक्टली? ओके भाई जी, ये हमें समझना होगा कि जो सारा खेल ही एनर्जी का है। और मैं अगर देखिए, मैं एज अ हीलर मैं बैठ तो जाऊंगी, बट हीलिंग प्रोसेस क्या है, हमने लास्ट सेशन में भी समझा था कि व्हाट एम आई डूइंग एज अ हीलर। मैं एक चैनल हूँ जो परमात्मा, जिसको हम यूनिवर्सल हीलर पुकारते हैं, उनकी एनर्जी, अगेन एनर्जी को अपने में हाथों में भर के हार्नेस करते हैं, वी चैनलाइज टू द सीकर जो आता है।
तो ये हो जो फ्लो है वो है तो एनर्जी का, सब कुछ एनर्जी का खेल है। नाउ द क्वेश्चन हियर इज क्वालिटी। क्यों मैं परमात्मा की यूनिवर्सल हीलर की क्वालिटी का अब जरूरत आन पड़ी है? वाई? हम आपस में क्यों नहीं हील कर पा रहे हैं? कोई है ऐसा जो अभी ये क्लेम कर दे, जिसको हम इतने प्यारे प्यारे टाइटल्स दिए हुए हैं, हमने भक्ति में गाते भी हैं, दुख हरता सुख करता, पतित पावन, है ना? तो जैसे कि लिबरेटर, और भी इंग्लिश में किसी भी धर्म में कह लीजिए, तो जो वो उसके जो टाइटल्स हैं वो किसी मनुष्य आत्मा की कोई क्लेम कर ही नहीं सकता। सो राइट, इट्स ऑल अबाउट टाइटल आता कहाँ से है? टाइटल क्यों आ रहा है? क्वालिटी, कि वो किस प्रकार की डीड्स कर चुके हैं, है ना? क्वालिटी तो एनर्जी ही है। क्वालिटी ऑफ द एनर्जी मैटर्स, यस। अब अगर आप मैं फाइनेंशियल प्रॉफिट में मनसा की लगा दूं और फिर एनर्जी को फ्लो करूं, तो यहाँ पे मैं एक बहुत अच्छा एक एक्चुअली शेयर करना चाहूंगी। आई डोंट नो ब्रदर, चैट बॉक्स में क्या सबके पास वो आया है मैसेज, या अभी मुझे दोबारा shall I send again? sister, I think you can repost it. Yeah. So it's very important if we understand that how it works, कि क्यों इतना महत्वपूर्ण है सोच। Now the topic here is overthinking. हाँ जी, सबसे पहले overthinking की जो क्वालिटी है ना वो हमें देखनी होगी, क्योंकि बहुत सारे जो हमारे पास आते हैं, हीलिंग के लिए भी आते हैं, परेशानी भी लेके आते हैं, जी, तो वो कहते हैं कि सोच ही तो रहे हैं, कौन सा कर्म में लिया है ना? तो हाँ जी, ऐसे भी उनको होता है कि सोचने में क्या है। तो सोच का ओवर थिंकिंग का मतलब ही है ओवर, की जरूरत से ज्यादा। सो इसका मतलब नंबर ऑफ थॉट्स आर एट लार्ज। ठीक है, तो हमको परमात्मा ये राजयोग में भी सिखाते हैं कि अगर आपका सोच ज्यादा है और बहुत फास्ट है, तो इसका मतलब हेंस वो नेगेटिव ही है, वो भारी संकल्प है, वो पॉजिटिव या ऊंच या आपको ऊपर ले जाने वाले और मोटिवेटिंग थॉट्स तो हो ही नहीं सकते। तो ये एक पहचान है, बहुत जल्दी जल्दी एंड मल्टीपल थॉट्स, स्पीड। जितना पॉजिटिव थॉट होता जाएगा उतना थॉट की स्पीड भी हल्के और उसका नंबर वो कम होता रहता है। थॉट्स तो होंगे या सिस्टर आपने बोला भारी थॉट्स, ये इस पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए, बिकॉज भारी थॉट्स हर कोई फील करता है, बहुत भारीपन, सोचते हाँ, सोचते थक जाते हैं और बोलते हाँ हैं सर जी, भारी हो गया मेरा। हाँ तो ये जी, भारीपन, जैसे सिस्टर सुमन जी ने कहा कि आपके भौतिक चीजों के संकल्प बहुत ज्यादा करना, धन से रिलेटेड, घर के बारे में, पैसों के बारे में, अपने शरीर के बारे में फिजिकल संकल्प करना, क्या ये भारी संकल्प होंगे, क्या ये लाइट संकल्प होंगे? नहीं देखिए, अगर इफ आई एम गिवन अ रोल हाँ एंड जी, देन आई एम गिवन अ सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हाँ आपने जी, इस घर की को सबकी संभाल करनी है, तो उसकी हाँ सफाई भी करनी है, अगर मेरे रिश्ते भी हैं उनकी भी संभाल करनी है, दिस दिस इज ये तो जीवन का हिस्सा है, रोल जी, और फिर राइट, रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे गो राइट, साइड बाय साइड। तो ये नेसेसरी थॉट्स में आएंगे ही आएंगे। अगर कोई ओके, ये कहे कि मैं इनके बारे में संकल्प ही ना करूं, दैट्स नॉट पॉसिबल, ये नॉट ट्राई भी पॉसिबल, नहीं करना चाहिए। तो वो बिल्कुल, स्ट्रेन और पड़ता है। यस, नेगेटिव ये भारीपन कब आता है? व्हेन वी हाँ जी, ओवरडू इट अननेसेसरीली। मतलब इसके भी ना दो तीन आप कैचिंग पॉइंट्स होते हैं कि हम कर क्या रहे हैं। अब जैसे गृहस्थी में बहुत बारी, रिश्तों में ये बहुत बारी देखा जाता है कि मान लीजिए कोई बात हो गई है परिवार में, है ना, आपस में रिश्ते हमारे कितने मल्टीपल हो चुके हैं, कोई बात हो गई है, तो उस पास्ट को लेके ना मेरी रिकॉर्डिंग चलती रहेगी, चलती रहेगी, और मैं सटल फॉर्म में क्या करने की कोशिश कर रही हूँ, ऐसे क्यों बोला, दैट मीन्स मैं उसका ना, मैं वो एक पार्ट को, एक डायलॉग को चेंज करने की कोशिश करी जा रही हूँ कि ये ओके, रिमूव हो जाए और ये रिप्लेस हो जाए। एक दूसरा होता है फ्यूचर। फ्यूचर में जैसे दीदी ने समझाया कि दो एस्पेक्ट्स हैं, बिल्कुल सही है ओवर थिंकिंग के। फ्यूचर में, भविष्य में भी चले जाएंगे हम, उस दिन ऐसा हुआ था ना, तो मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि अभी भी ऐसे ही होगा, और भी, और हम उसके और ही डीप उसमें चले जाते हैं कि और भी वो मतलब डर्टी एंड नेगेटिव हैवी थॉट्स या हैवी इंसिडेंट हो जाएगा मेरे साथ। जैसे आपने भी शेयर किया, हम इसमें इलनेस में भी चले जाते हैं, हम इसमें फाइनेंशियल लॉस में भी पता नहीं कहाँ के कहाँ पहुंच जाते हैं। सो नाउ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट द लिसनर्स कि वो एक बार ये नीचे देखे सॉफ्टवेयर फंक्शंस,
जो हमने शेयर किया है कि जो हमारा इनर सॉफ्टवेयर है कि वो चलता कैसे है, क्यों इतना इम्पोर्टेंट है कि थॉट की हम संभाल करें। सो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा जितने भी यहाँ पे लिसनर्स आए हुए हैं, आप सुन रहे हैं, आप चैट बॉक्स में आपको मैसेज आया होगा सिस्टर के द्वारा, उसमें आप काइंडली चेक करें, उसमें सॉफ्टवेयर फंक्शंस दिए हुए हैं, जिसमें कि आप स्क्रॉल करते जाएँगे तो आपको दिखाई जाएगा उसमें, आपको और आसान हो जाएगा समझने के लिए। यस सिस्टर, प्लीज़ गो अहेड। तो जैसे हम घर में कोई वॉशिंग मशीन ले आते हैं, एक छोटा सा माइक्रोवेव ले आते हैं, तो वी रीड द मैनुअल कि चलता कैसे है और फिर फाइनल प्रोडक्ट हमें मिलेगा कैसे, है ना। बिना पढ़े हम बिना समझे नहीं ऑपरेट करते। सो मेरे को अपनी मैकेनिज्म का मैनुअल पढ़ लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। तो सबसे पहले अगर थॉट है, थॉट बीज है, ये इतना फास्ट हो चुका है, इतना फास्ट हो चुका है कि बिल्कुल एक्यूरेटली सुमन दीदी की बात कि ऑटो मोड में चला गया है कि थॉट थॉट के आते ही हम उसकी फीलिंग में आते हैं, महसूसता आने लगती है उसी प्रकार के थॉट की। फिर फीलिंग के बाद आता है एटीट्यूड। एटीट्यूड माना रवैया कि मैं उसको कैसे, उस वाली थॉट को कैसे अप्रोच कर रही हूँ, उस फीलिंग को। फिर हम उसको एक्शन में ले आते हैं और एक्शन वही वाला रिपीट करते रहेंगे, पैटर्न बनाएंगे, वो हमारी आदत बन जाती है, हैबिट। और हैबिट फिर से जब हम, क्योंकि हैबिट है, आदत है, तो हम आजकल वर्ड भी यूज करते हैं बहुत कि मेरी आदत है, मैं नहीं हो सकती चेंज, या मैं नहीं हो सकता चेंज, ये तो मेरी आदत है। तो आदत, पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी इक्वल्स डेस्टिनी। तो बीज थॉट था और उसका फल देखिए क्या आया, डेस्टिनी। तो अगर हम एक तरफ क्लेम कर रहे हैं मुझे सुख शांति चाहिए, पवित्रता चाहिए, रिलेशनशिप्स में हार्मनी चाहिए, और दूसरी तरफ जो मेरा बीज है थॉट, वो किस प्रकार का है, तो वी मस्ट फोकस ऑन दैट। जी सिस्टर, हमारे अंदर कभी-कभी ऐसा भी होता है कि हमें पता है कि क्या सोचना है, ये एक सोच ठीक नहीं, ये सोच ठीक है, लेकिन हमारे अंदर वो ताकत ही नहीं होती है कि हम उस सोच को बार-बार कंटीन्यूअसली फोकस में लेके आएँ। यस, तो यहाँ पे ये बहुत बहुत जरूरी है कि इसको कैसे, पैटर्न को कैसे ब्रेक करना है। तो एक तो होता है प्रिवेंशन और एक होता है ओवरकम, हाँ उसको जी। जीत लेना। तो प्रिवेंशन के आपको बहुत सारे टिप्स मिल जाएंगे जो हम शेयर भी करेंगे अभी, बट ओवरकम करने के लिए मेडिटेशन एक मात्र मेथड है। व्हाई इज दैट, इसको भी समझना होगा। एंड आई वुड रिक्वेस्ट टू द लिसनर्स कि मेडिटेशन को मुश्किल बिल्कुल भी ना समझें। इट्स वेरी 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 इजी, इट्स जस्ट गिव इट अ गो। ये कोई इतना वो नहीं है कि ओ माय गॉड मुझे ऐसे करना है, मुझे कौन सी मुद्रा में बैठना है, मुझे किसके बारे में सोचना है, नहीं, समझना है और फिर करते चले जाना है, उसको शुरू कर दो। बट हाउ हाउ इट वर्क्स, मन जो होता है ना, जैसे मैं आत्मा, तो मेरे आत्मा में एक बटन है मन, टू ऑपरेट, ठीक है। वो राइट। मन वाला बटन होता है संकल्प, मतलब थिंकिंग, थॉट्स क्रिएट करता है वो। एंड इट्स लाइक अ फैन, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। तो इट्स लाइक अ फैन। तो अब फैन ये, अब हमने समझा था पहले कि ओवर थिंकिंग माना स्पीड की, जो थॉट्स की जो स्पीड है वो बहुत जल्दी जल्दी फास्ट हो चुकी है राइट। ना। अब अगर हमको चलते हुए इतनी तेज पंखे में से कुछ रिमूव, कुछ रिप्लेस, जैसे आपने बोला कि मैं ये कैसे, ताकत कैसे आए, इनको रोकने की ताकत कैसे आए, तो अगर रिमूव और रिप्लेस करना है कोई संस्कार, तो क्या कोई भी यहाँ पे चलते हुए स्पीडी फैन में अपना हाथ डालेगा? बिल्कुल नहीं। कोई नहीं डालेगा। सो व्हाट मेडिटेशन हियर डज, मेडिटेशन हियर इट स्लोज द फैन। और मेरी ही बात हो रही है, मेरा ही पंखा है ना, मेरा ये बटन है और मैं ही नहीं कर सकती स्लो, और कौन करेगा। तो इस पंखे को हल्का कर देता है मेडिटेशन, और फिर इतना इजी, इतना सहज हो जाता है। इसीलिए इसको बोला भी गया है सहज राजयोग, बहुत ही बहुत सहज है। पंखा स्लो होगा, अपनी रिप्लेस करिए परमात्मा से, यूनिवर्सल हीलर से। अगेन आई वुड एम्फसाइज ऑन दैट कि उसको हमने जो टाइटल्स दिए हैं ना, आई एम श्योर हर एक ने अपने अपने टाइटल्स अपने पर्सनल दिए हुए होंगे, उन टाइटल्स को यूज कीजिए। वो अगर कुछ करा होगा उसने उस टाइटल को प्राप्ति के लिए, तो अवश्य वो किया होगा ना कभी तो। एंड आई थिंक नाउ इज द नीड। तो ये सहज राजयोग की ही तरीके से वी कैन रिप्लेस एंड रिमूव एंड ऐड अ संस्कार, ताकत।
ओके। हाँ जी। सो इसी चीज़ को मैं सिस्टर सुमन के साथ में लेना चाहता हूँ, जो आपने जो कहा है। आपने एक चीज़ कहा कि कॉन्शियस जो होता है, हमारा जो मन होता है, और आपने कहा कि एक और है प्रोग्रामिंग, सॉफ्टवेयर। तो ये सॉफ्टवेयर सुमन सिस्टर कि हम जब मेडिटेशन करते हैं, हमने एक संकल्प किया कि मैं ये नहीं करना चाहती, मैं कभी ये कभी सोचना नहीं चाहती हूँ आज से। हमने एक बार ही रिपीट किया, ठीक है, लेकिन फिर संकल्प आ गए, नहीं, ये तो तुमसे होता ही है, तुम्हारी नेचर ही है, तुम कर नहीं सकते। देखो, बचपन से तुम्हारे माता-पिता ने भी बोला है कि तुम नहीं कर पाओगे, या तुम्हारे फ्रेंड ने तुम्हें कह दिया है कहीं न कहीं कि नहीं, तुम नहीं कर सकते, तुम्हारी तो सोच ऐसे चलती है, तुम कभी भी मन में जो आता है बोल देती या बोल देते हो। तो जब हम ये आउटर नॉइज़ सुनते हैं और हम एक संकल्प क्रिएट करते हैं साथ में, तो ये आउटर नॉइज़ को अलग करना और अपने संकल्प को सबकॉन्शियस तक, बुद्धि तक घुसने देना। ये जो बीच में आ जाते हैं ना, लोग आ जाते हैं, फिर कुछ पुरानी बातें आ जाती हैं, कुछ अंदर अपनी ही सेल्फ के बारे में सोच आ जाती है, वो जो कि कॉन्शियस से सबकॉन्शियस तक जाने नहीं देती है। चाहे वो मंत्र हो, चाहे वो स्वमान हो, अफ़र्मेशंस हो, हम करते रहते हैं, 2 साल निकल गए, 3 साल निकल गए, लेकिन वो अंदर घुस रहा ही नहीं है। वो अंदर ना घुसने का कारण क्या होता है सिस्टर? अंदर नहीं घुसने का कारण ये है कि आप उसे अहमियत ज्यादा दे रहे हैं जो आपको एक से कहीं पिटी जोन में रखता है। लाइक मेरा कोई संस्कार है कि मैं बाहर की बातें ज्यादा सुनती हूँ, तो उसका क्या कारण है कि बाहर की बातें ज्यादा सुनकर मैं कहीं ना कहीं अपने अहंकार को भी भरती हूँ कि मैं सबकी सुन रही हूँ। आई एम गिविंग इम्पोर्टेंस टू एवरीवन। एज़ अ रिस्पेक्ट? दूसरी, एज अ रिस्पेक्ट, ओके, कि आई एम लिसनिंग टू एवरीवन, आई एम गिविंग इम्पोर्टेंस टू एवरीवन, इधर इट इज माय फादर, मदर, हस्बैंड और इवन द चिल्ड्रन। कई मदर राइट, होती हैं बच्चों की भी बहुत सुनती है ना। ओके, तो हाँ, ये क्या हो रहा है कि हम अपने कमजोर मन को बहुत अहमियत दे रहे हैं। तो जिसको हम अहमियत देंगे, हमारी सारी एनर्जी वहीं फ्लो करेगी। वही बात आ जाती है। और ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें अपने पावरफुल सेल्फ का ज्ञान ही नहीं है। कि हम जैसे भी तनिका पावरफुल हैं। सिस्टम, या वी डोंट नीड सो मेनी सजेशंस फ्रॉम आउटसाइड। वी ओके, आर काउंसलर टू आवरसेल्फ, वी आर हीलर टू आवरसेल्फ, वी आर डॉक्टर टू आवरसेल्फ। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? ये सारी चीजें बाहर घूम ढूंढ रहे हैं। एक कहा जाता है कि अपने मन को अपने से ज्यादा कोई नहीं जानता। एक आई जी, वाज लिसनिंग सम स्पिरिचुअल कन्वर्सेशन, उसमें कहा कि एक बहुत जैसे कहते हैं ना कि स्पिरिचुअली स्ट्रांग डिसाइपल अपने गुरु के पास आते हैं और वो गुरु जी उनको कहते हैं कि आपने सारा ज्ञान ले लिया? उन्होंने कहा हाँ जी, मैंने सारा ज्ञान ले लिया। उन्होंने कहा चलो सार में बताओ कि तुमने एक ऐसा क्या जाना जिसको जान के तुमने सब कुछ जान लिया। ही वॉज नॉट हैविंग एनी आंसर। तो गुरुजी ने कहा वो तुम्हारा अपना मन है। अगर तुमने अपने मन को जान लिया तो तुमने सब कुछ जान लिया। और अगर तुम अपने मन को ही नहीं जानते और उसके डिक्टेटर, उसके कमेंटेटर बाहर बैठे हैं, तो तुम्हारी प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होगी। तो यहाँ पर भी बात वही आती है कि हमारे ब्रह्मा कुमारी के ज्ञान में परमात्मा हमें ये कहते हैं कि ना तो मनमत की सुनो, ना परमत की सुनो, आप श्रीमत सुनो। श्री माना भगवान की मत। इसको ओके, हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि हम सब एक साइक्लिक ग्राउंड में घूम रहे हैं। जैसे अभी तनिका सिस्टर ने कहा कि हमारा जो थॉट्स हैं वो डेस्टिनी तक घुमा रही हैं, डेस्टिनी से फिर हमारी थॉट्स बन रही हैं। तो ये जो साइकिल है, ये जो रिवॉल्विंग नेचर है हमारा, इसको कोई बाहर का फोर्स ही ब्रेक करेगा। जो ऑलरेडी रिवॉल्व हो रहे हैं, जैसे हम सब घूम रहे हैं, तो जो घूम रहा है वो दूसरे घूमते हुए को कैसे घूमने से बाहर निकालेगा? वो तो अपनी पैटर्न में घूम रहा है। तो यहाँ पर उस फोर्स से बाहर की एनर्जी हमें उस रिवॉल्विंग नेचर से बाहर निकालती है, एंड दैट इज अ श्रीमत। तो यहाँ पर मेडिटेशन के साथ हमें भगवान के महावाक्य, चाहे हम 2-3 सेंटेंसेस ही पढ़ें, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको बहुत बड़ा कुछ सत्संग अटेंड करना है, प्रवचन अटेंड करना है। जस्ट टेक अ सिंपल लाइक ना एनर्जी कैप्सूल लाइक वाक्य, और आप उसको अपने चिंतन में डालिए। एंड डोंट लिसन टू आउटसाइड वर्ल्ड, इवन दे आर योर रिलेटिव और एनीबॉडी।
और जस्ट टेक अ ट्रायल ऑफ से 1 मंथ, भाई 1 महीना मैं अपने मन की हीलिंग खुद करूंगा एंड माई सुप्रीम इज विद मी एंड इज गाइडिंग मी। यू विल फाइंड इट ड्रास्टिक चेंज कि आप कहीं पर भी बाहर अप्रोच करना बंद कर देंगे एंड योर माइंड विल बी स्ट्रॉन्ग, इट विल बी नॉलेजफुल, इट विल बी लवफुल एज वेल। ऐसा भी नहीं होगा कि बाहर वालों से तो बात नहीं बनी, सुप्रीम ने हेल्प करी, अब तो बाहर वालों से हेट्रेड जागृत हो रही है। नो नो, यू विल बी मोर लवफुल। कैसे हो जाएगा? आप सोचोगे मैं इनको भी बताऊं, जैसे हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं सेशन में, वी आर जस्ट शेयरिंग आवर एक्सपीरियंसेस कि भाई हमें मिला है तो सबको मिले, कि सबके अंदर कोई हीलर है। तो मुझे लगता है कि रिमोट कंट्रोल किसी को नहीं देना, बल्कि अपने पास भी नहीं रखना। दुनिया तो सिखाती है रिमोट अपने पास रखो, क्योंकि मेरा मन और किसी बाहर के रिलेटिव का मन एक जैसा सा ही है, 19-20 का फर्क है। तो रिमोट दो सुप्रीम के हाथ में, ही विल हैंडल माई रिमोट ऑफ माई माइंड एंड आई कैन लिव अ वेरी हैप्पी लाइफ। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सिस्टर। सो सिंपल सी बात है कि आज ये दुनिया में हम कहते हैं कि हमारे अपने सगे सगे नहीं रहे, हमारे अपने ही जान पहचान वाले हमसे धोखा करते हैं। तो जिस कारण से भी बहुत सारे लोगों को फील होता है कि अब क्या होगा मेरा, इसके ऊपर मेरा इतना भरोसा था, इसने ही मुझे धोखा दे दिया, इसने मेरे साथ में ऐसे कर दिया। तो कभी कभी होता है कि बहुत ओवर थिंकिंग उस कारण से भी स्टार्ट हो जाती है। तो इस केस में हम परमात्मा को अपना साथी रखें, ये हम ब्रह्म कुमारीज में सीखते हैं, परमात्मा को अपना साथी रखें। लेकिन उस समय हम क्या सोचें ऐसा उस व्यक्ति के बारे में, ताकि हमारा थोड़ा सा स्लो हो जाए ना, थोड़े तो संकल्प हमारे स्लो हो जाएं, और हमारी उसके प्रति सोच, जिसने हमारे साथ बुरा किया है, उसके प्रति हम क्या करें, क्या सोचें, क्या बोलें, ताकि हमारा जो पंखा है ना, वो पंखा थोड़ी सी स्पीड कम हो जाए सिस्टर। Can I? यस या आई वुड लाइक टू ऐड कि थोड़ा सा जैसे भाई जी ने बोला कि परमात्मा को साथी रखें। अब इसमें कोई लोग ना बहुत वो हो जाते हैं पर्टिकुलर कि परमात्मा माना क्या, या कैसे उसको करें, या ये बहुत एक हार्ड टू अचीव एक वो है, एंटिटी है। सो इसको भी हम थोड़ा सा समझते हैं, जैसे कि एक फैक्ट्स होते हैं, है ना, फैक्ट्स है, जैसे कि हम इस एक फैक्ट के साथ, जो इतना सिंपल फैक्ट है उसके साथ जी रहे हैं। धरती गोल है, सब इसको मान चुके हैं, है ना। अब इसके साथ हम जीते भी हैं, और धरती सन के आसपास घूमती है, ये भी एक फैक्ट है। क्या, और क्या हम में से कितने ऐसे यहाँ पे हैं आत्माएं जो ये फैक्ट का प्रूफ लेने के लिए ऊपर सैटेलाइट के ऊपर स्पेस में गई हैं, देखने के लिए कि क्या वाकई में ऐसा है? नहीं है, नहीं है ना। हम उसको स्वीकार करके जी रहे हैं और मजे में जी रहे हैं, एंड हेंस प्रूव्ड। सो ऐसा ही परमात्मा का जो एक कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल ऐसा ही है। वो है साइंस के फैक्ट्स, जो कि प्रयोगशाला, नहीं बोलते हम, प्रयोगशाला के उसको लैबोरेटरीज में सिद्ध किए जाते हैं। ये योगशाला है, इसको योगशाला मान लीजिए कि ये, हाँ जी, कि ये जब तक आप अपने आप से कनेक्ट नहीं होंगे और फिर उस परम शक्ति से कनेक्ट नहीं होंगे, आपको हेंस प्रूव्ड, ये रिजल्ट, ये प्रूफ या कुछ भी कह लीजिए, ये सिद्ध नहीं होगा। इट्स अ पर्सनल एंड वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी स्वीट जर्नी। सो ये फैक्ट है। एंड इस फैक्ट में एक और फैक्ट जो राजयोग हमें इतनी खूबसूरती से समझाता है कि, एंड हल्का कर देता है इतना, मतलब जब मैं ज्ञान में आई, इस लाइन में आई, तो राजयोग सीखा, तो सबसे पहले जो मुझे इतना हल्का कर दिया उसने, कि एक फैक्ट, ये वाला योग का फैक्ट, कि हर आत्मा का पार्ट यूनिक है, तो एक रोल ना मिले दूसरे से। एंड सेकंड वेरी ब्यूटीफुल फैक्ट, कि एक सीन ना मिले दूसरे से। तो ब्रदर, जो आपका ये सवाल था कि हम जैसे इतने सारे जो वो हैं आपस में हम रिलेट करते चले जाते हैं, उल्टे उल्टे और थोड़े नॉट सो प्लेजेंट इंसिडेंट्स की जो हम गुत्थी बनाते चले जाते हैं, अपने मन में ही रचना करने लगते हैं, वो नहीं है, वो सत्य नहीं है, वो फैक्ट नहीं है। तो वो हम थकेंगे ही, हम अपने साथ ही नाइंसाफी करेंगे। चाहिए हमें इतना खूबसूरत भविष्य, इतना खूबसूरत जीवन, इतने खूबसूरत रिश्ते, सफलता चाहिए, चाहे हम किसी भी फील्ड में हैं, और हम सोच में कहाँ से कहाँ चले जाते हैं। तो हमको इस बात का अगेन, ये जो फैक्ट्स है ना, ये हमको ही हेल्प करेंगे, और ये जरूरी है इनको।
सोचिए अगर हम यही वाले जो हमने इजीली हमने एक्सेप्ट किए हुए फैक्ट्स की धरती गोल है, धरती इसके सूरज के आसपास घूमती है, सोचिए मान लीजिए कि मैं ये फैक्ट मानती नहीं हूँ कि धरती गोल है, तो भाई मैं तो एक दिन चलूंगी ना कि चलो जी इस धरती का एंड भी ढूंढने चलते हैं। अगर ये लीनियर है, अगर ये स्ट्रेट है, तो इसका एंड पॉइंट जरूर, तो थकेगा कौन। गुलाई में जो है हो गए, जैसे सिस्टर सुमन ने कहा, गुलाई का है ये वाला भी सब कुछ, एवरीथिंग हियर इज सर्क्युलर। ये पैटर्न भी जो हमने शेयर किया है थॉट से डेस्टिनी का, वो भी बिल्कुल सर्क्युलर है। एंड वेरी ब्यूटीफुली सेड बाय सुमन दीदी कि कोई बाहरी सोर्स चाहिए अब हमें बाहर निकालने का, ये पैटर्न को तोड़ने का। अगेन जो थोड़े से लॉजिकल बुद्धि वाले हैं, जो साइंस बुद्धि वाले हैं, उनके लिए एक और सपोर्टिंग वो है स्टेटमेंट कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन होता है उसमें थर्ड लॉ होता है लॉ ऑफ एंट्रोपी। तो सुमन दीदी का वो लॉ बिल्कुल वही वाला लॉ है कि जब एक साइकिल होता है कि जैसे बचपन बच्चा पैदा हुआ फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ एनर्जी, वो इतना उसका पोटेंशियल और हमारे पोटेंशियल में फर्क है, फुल ऑफ एनर्जी। फिर यूथ भी फुल ऑफ एनर्जी होता है, थोड़ा चेंज आता है, फिर मेच्योरिटी, फिर बुढ़ापा। तो वो जो या बर्थ से बुढ़ापे की जो आने की वो है जर्नी, कितना फर्क आ जाता है उसमें, है ना। सो इट्स लाइक द लॉ सेज कि जो सब जब स्टार्टिंग में साइकिल के स्टार्ट में हर एक आत्मा अपने हाईएस्ट पोटेंशियल में होती है, आते 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 वो एकदम लूज करने वाली हो जाती है वृद्ध अवस्था बुढ़ापे में, और फिर एंड द एंड वो डिसइंटीग्रेट हो जाती है। डिसइंटीग्रेट होने के बाद कोई एक वो होता है, एक एक्सटर्नल सोर्स चाहिए होता है। ये लॉ ऑफ एंट्रोपी में है कि जो एक्सटर्नल सोर्स चाहिए होता है उसको उठाने के लिए, उसको दोबारा से साइकिल में लाने के लिए। तो यहाँ हमारे साथ स्पिरिचुअल सोर्सेज, द स्पिरिचुअल सन, द यूनिवर्सल हीलर, परमात्मा, एंड वी नीड हिज हेल्प। या सो आपने जैसे कहा कि हमारे पास में एक कोई वॉशिंग मशीन खरीदी आपने, तो आपके साथ में आ गई एक, उसके साथ में हैंडबुक आ गई। तो उसी हिसाब से हमारे पास में परमात्मा ने कोई एक हैंडबुक दी होगी कि हाँ, ये लॉ ऑफ कर्मा कहो या सिद्धांत कहो जीने का, अगर ये कर्मा के सिद्धांत को अगर आप फॉलो नहीं करते हो, तो कहीं न कहीं आपकी सोच जो नॉर्मल से भी ज़्यादा जा सकती है। कि अगर हमने कुछ कर्म ऐसे किए हैं अपने लाइफ में, चाहे वो इस लाइफ के हों, चाहे पास्ट लाइफ के हों, हमने कुछ कर्म ही ऐसे किए हैं जिस कारण से हमें हो सकता है कि हमारे ऊपर बोझा ज़्यादा बढ़ गया हो, या तो हो सकता है कि हमारे ऊपर किसी प्रकार की बददुआएँ आ गई हों, किसी को दुःख दिया हो, जिस कारण से हमारा वो फैन रुक रहा ही नहीं है, कि बददुआएँ ही उसको चला रही हैं तेज़ी-तेज़ी से और दुआएँ स्लो नहीं कर रही हैं। तो ये कर्मों का क्या सिद्धांत है, जिसको अगर हम थोड़ी गहराई से समझें। एंड विजय जी, आपने हाथ खड़ा किया है कि आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, आपका क्वेश्चन का सेशन होगा ज़रूर। आप थोड़ी-सी प्रतीक्षा करिए, आपके पास हम ज़रूर आएँगे। अगर आपने हाथ उठाया है, आप मुझे चैट बॉक्स में लिख लीजिए, तब तक मैं ये क्वेश्चन का आंसर देता हूँ। सुमन सिस्टर, क्या आप कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, कर्मों का जो सिद्धांत है, अगर हम स्पिरिचुअलिटी को देखते हैं, तो ये एक बहुत वास्ट टॉपिक है। राइट। लेकिन जहां हम ओवर थिंकिंग से इसको कोरिलेट अगर थोड़ा सा समझना चाहेंगे, तो ओवर थिंकिंग का जो एक बेसिक रीजन है, वो है कमजोर मन, है ना। कमजोर मन थिंकिंग करता है, हैज म्यूटेड। हाँ जी, काइंडली गो अहेड। तो क्या है कमजोर मन? पुअर थिंकिंग, लो ग्रेड थिंकिंग, डरी हुई थिंकिंग करता है। तो कमजोर मन क्यों बन गया? मन कमजोर कैसे हो गया? यहां पर बात आ जाती है बिकॉज ऑफ माई बैड कर्मा। मेरे से कुछ ऐसे विकर्म हुए हैं जिसकी वजह से मेरा मन कमजोर है। इस फैक्ट को बस समझ लेना है। जैसे मैंने कुछ गलत खा लिया जिसकी वजह से मेरा स्टमक अपसेट है, अब मैं उसमें और थोड़ा ही ना भरूंगी, पहले उसको ठीक करूंगी। अब ठीक करने के लिए अगर मेरे को ज्ञान है कि ये कैसे ठीक हो सकता है, आई नो लिटिल बिट होम रेमेडीज, आई कैन डू दैट। नहीं हो रहा, मैं डॉक्टर से अप्रोच करूंगी। तो अगर मेरे कमजोर मन का इलाज मुझे पता है, मैं कर सकती हूँ, तो इट्स बेटर कि मैं करूं।
जैसे अभी हमने समझा, श्रीमत को सुनिए, मेडिटेशन कीजिए, फिर भी आपकी थिंकिंग पैटर्न नहीं रुक रहा है, तो इंस्टेंट ऑफ कि आप हर चीज ये डाल दीजिए कि ये तो मेरा भाग्य है, मैंने कोई कर्म ऐसे किए होंगे, ये तो ऐसे ही चलेगा। नो, आप किसी ऐसे को अप्रोच करें जिसको आपके मन की इन विचारों की स्पीड को कम करने का पूरा ज्ञान हो। इफ यू अप्रोच, तो वहां से आपको एक प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन, प्रॉपर प्रिकॉशंस मिलेंगी जो आपके मन की स्पीड को, विचारों की स्पीड को कम करेगा। अब वो कम क्यों करेगा? क्योंकि आपका मन अब पावरफुल हो गया। धीरे धीरे वो मन इतना पावरफुल होगा कि वो आगे विकर्म नहीं बनाएगा और पिछले किए हुए विकर्मों का असर उस पे कम होता चला जाएगा। एंड द डे विल कम जब आप ये कहेंगे कि मैं तो दुआओं से काम करती हूँ। अभी हम कह रहे हैं मेरे पे बद्दुआ असर कर रही है, ये स्टेटमेंट ही बदल जाएगी। आप ये कहेंगे दुआएं ही मेरा भोजन है। राइट। तो ये जो मिरेकल है हमारे थिंकिंग पैटर्न से, ये हम अपनी लाइफ में ऑब्जर्व कर सकते हैं। ब्यूटीफुल। सो एक और चीज आती है, दुआएं कमाना, ताकि हमारे पास में इतनी दुआएं इकट्ठी हो जाएं कि हमारा मन शांत हो जाए। और कहा भी जाता है कि डॉक्टर की दवाई से ज्यादा दुआएं भी काम करती हैं, है ना? और अगर लोगों की दुआएं लगी हों तो धन में भी आगे वृद्धि होती है, लोगों की दुआएं लगी हों तो सेहत भी अच्छी रहती है, और रिश्ते भी बहुत सुंदर होते हैं। बोलते हैं ना, कहीं आंख ना लग जाए किसी की। तो हम ऐसा क्या कर्म करें जिससे कि हमें दुआएं मिले लोगों से? मतलब कि हम धन से धन बांट लेते हैं, धन से भी कर्म कर लेते हैं, और को धन दे दिया हमने। क्या हम धन बांटते समय भी जो हम कर्म करते हैं, क्या उसमें भी कुछ देखना पड़ता है हमें कि भाई हम किसको दे रहे हैं, किसको नहीं दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हम तो सोचते हैं कि अच्छा कर्म करना मतलब धन बांटना। तो सच्चा कर्म क्या है सिस्टर? काइंडली इस पे आप दोनों में से कोई इस पे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दें या इस पे थोड़ी लाइट डालें। कौन जाना चाहेगा आगे? ठीक है सिस्टर, आप बताएं। हाँ जी। जी, according to me, I would say right intention and the pure intention is the accurate karma. अगर हम accurate कर्मा की बात करें तो किस इंटेंशन से हम कर रहे हैं। थोड़ा सा यस, अगर आप धन का पूछ रहे हैं तो यस, धन अकेला धन नहीं होता, कमाया हुआ धन भी कैसे कमाया जा रहा है, उसके अंदर भी एनर्जी है। सब कुछ एनर्जी का ही खेल है। और वो धन किसके हाथ में रख रहे हैं, वो उस धन को कहाँ स्पेंड कर रहे हैं, तो उसमें भी आप भागीदार हैं, डेफिनेटली हैं। कार्मिक अकाउंट्स इसी को ही बोला जाता है कि हर आत्मा। जी। अगर सपोज मैंने किसी को गलत हाथ में धन दे दिया, और उस दिन मैंने सुबह वो दान किया और रात को मैं सोने चला गया, और उसने सुबह या दोपहर को उस धन को कहीं गलत जगह पे यूज कर लिया, हाँ जी। ड्रिंकिंग में या जुए में या किसी भी चीज में गलत जगह पे उसने यूज कर लिया, तो क्या ये पॉसिबल है कि मेरी रात की जो एनर्जीज है, मेरी रात की नींद, क्या वो भी डिस्टर्ब हो सकती है? बिल्कुल, यस, इट अफेक्ट्स। कर्म फिलॉसफी में कोई इंटरफेयर नहीं करता, कर ही नहीं सकता, प्रकृति भी किसी की भी आज्ञा ही नहीं है। एंड ये जो हर एक इंडिविजुअल, क्योंकि देखिए ना, अगर हम ओवरऑल देखें, क्यों कहते हैं कि स्पिरिचुअलिटी इज फॉर ऑल? क्यों है? क्योंकि स्पिरिट, स्पिरिट मतलब आत्मा, ये कोई धर्म नहीं है, ये आत्मिक धर्म है जो सबको एकदम एक रूप से, यूनिफाइड रूप से सब पे लागू कर सकता है और करता है। तो कर्म फिलॉसफी हर एक के लिए उतनी ही इक्वली वर्क कर रही है जितनी, अगेन अगर हम वैसी डेजिग्नेशन के लेवल पे देखें कि अगर कोई राजा है, राजा का बेटा है, और अगर कोई एक नॉर्मल मिडिल क्लास वो है, वर्कर, सर्विसमैन है, इक्वल वर्क करता है। एंड यस, नेगेटिव एनर्जीज, नेगेटिव टेंडेंसीज, नेगेटिव कर्मा, गलत कर्मा को में धन लगाने वाला भी वो कमाता है। अगर हम, तो ये थोड़ा हार्श हो जाएगा बद्दुआ, बट यस, लाइक नॉट वेरी प्योर रिटर्न आता है। एंड जो दिया है उसने, उसको भी थोड़ा इम्प्योर रिटर्न ही आएगा। यस। ओके, ओके। सो सुमन सिस्टर, आपसे मैं एक और चीज पूछना चाहूंगा। दिस इज रिलेटेड टू, हम अपने लाइफ में जैसे फैमिली मेंबर्स ही होते हैं, कभी कभी क्या होता है, बच्चे हमारी बात नहीं मानते हैं, तो हम कभी कभी गुस्से से उनसे कुछ काम करवाते हैं, चाहे पढ़ाई हो चाहे कुछ भी हो।
तो हम घड़ी-घड़ी अगर हम गुस्से को इस्तेमाल करते हैं या हम फ़ोर्सफुली उनको करते हैं, देखो बाजू वाला तुमसे बेटर कर रहा है, तुम अभी इत्ते पे पहुँचे हो, तुम्हें उसके जैसा आगे बढ़ना चाहिए। सो क्या ये जो दोनों के बीच में पेरेंट और चाइल्ड के बीच में जो ये इंटरैक्शन होता है, कंपेयर करना, कॉम्पिटिशन में लेके आना एंड प्लस गुस्से से काम करवाना या कोई भी चीज़ करवाना, चाहे हस्बैंड-वाइफ के बीच में भी हो ये चीज़ें, है ना? तो क्या ये भी चीज़ें ओवरथिंकिंग या मन को चंचल बना सकती हैं? हाँ जी, बिल्कुल ब्रदर। देखिए, आज के टाइम में अगर हम फैमिली की बात करते हैं, तो बच्चे अंडर एज में ही बच्चे अपने मदर के या फादर के बिहेवियर से ये जज कर लेते हैं कि आज इनके साथ ऑफिस में कुछ हुआ होगा या रास्ते में इनके साथ कुछ हुआ है जो ये गुस्सा अब हम पे निकाल रहे हैं। ओके, तो क्या है वो हमारी, इसको कहते हैं हमारी गिरती कला, माना हमारे लो मेंटल बिहेवियर से सीख रहे हैं कि जब इंसान के साथ कुछ बाहर बुरा हो तो वो घर में आके अपने रिलेशंस पे उसकी इरिटेशन को निकाले। तो क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं ये हमारे पालना के अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि हम बच्चे को अच्छा खिलाएं, अच्छी जगह पढ़ाएं, अच्छा पहनाएं, सब अच्छा अच्छा कर रहे हैं, लेकिन संस्कार वो हमारे बिहेवियर से सीख रहा है। तो इसके लिए बीइंग पेरेंट हमें बहुत अलर्ट रहना होगा कि हम जो कर रहे हैं उसके पीछे हम जो सोच रहे हैं उसकी सारी एनर्जी उन सोल पर जा रही है और धीरे धीरे हम उनको वैसा ही बना रहे हैं। अब बात आ जाती है कि अगर हम हर वक्त शांति में रहें, गुस्सा ही नहीं करें, चाहे हम फोर्सिबली कर रहे हैं कि नहीं हमें तो अच्छे संस्कार डालने हैं और मैंने बिल्कुल गुस्सा नहीं करना है, तो उससे क्या होगा कि हम उस बच्चे को एक ऐसा एटमॉस्फेयर दे रहे हैं जो बहुत ही हाईली प्रोटेक्टिव जोन हो जाएगा। कल को जब वो बच्चा बाहर की दुनिया में निकलेगा तो अदर देन यू उससे कोई भी उतना लवफुल बिहेवियर करेगा नहीं। ओके, फिर वो बच्चा हिट होने वाला है, फिर उसको ओके, लगेगा कि मैं तो घर पे ही रहता हूँ, तो वो क्या बन जाएगा, घर का मेंढक, कि मैं बाहर नहीं जाऊंगा, यहाँ मुझे बहुत लवफुल माहौल मिलता है और बाहर तो मेरे से सब ऐसे ऐसे करते हैं। तो अगेन बात आ जाती है कि हमें एक बैलेंस वाली पालना करनी है, लेकिन उस अथॉरिटी के पीछे मेरा संस्कार इरिटेशन का नहीं होना चाहिए। उस अथॉरिटी के पीछे मेरा संस्कार ये नहीं होना चाहिए कि मैं इससे काम करवा लूं इसलिए मैं इसको डांट देती हूँ ताकि जल्दी से पढ़ाई कर ले, बल्कि उसके संस्कार को बैलेंस करने की सोच होनी चाहिए कि बच्चे को लवफुल भी बनाना है, बच्चे को पावरफुल भी बनाना है, क्योंकि खाली लवफुल से बात नहीं बनेगी, खाली पावरफुल से बात नहीं बनेगी। तो कहने का भाव क्या है कि पालना के अंदर एक बैलेंस पर्सनालिटी आप सोसाइटी को दे रहे हो। आप बच्चे की पालना इसलिए नहीं कर रहे हो कि आपको बड़े होके भाई आप बुजुर्ग हो जाएंगे तो द चाइल्ड विल सर्व यू। दिस सोल विल गो इन सोसाइटी, इन समाज, और वो समाज का एक हिस्सा बनने वाला है। तो आपके कंधों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि आप समाज को कौन सा बीइंग गिफ्ट में दे रहे हो। तो बहुत ऑल ओवर हमें इस समझ के साथ चलना है, वी शुड हैव अ क्लियर कट बैलेंस, कब अथॉरिटी दिखानी है, कब प्यार दिखाना है। तो ये दोनों का बैलेंस करके ही हम एक बैलेंस पर्सनालिटी बना सकते हैं। जी, तो आपका कहने का मतलब ये हुआ कि एक लवफुल और एक लॉफुल तरीके से दोनों के बैलेंस के हिसाब से अगर हम चलें, कि कहीं यस। पे फर्मनेस दिखाएँ लेकिन गुस्से से पहले एक लेवल होता है फर्मनेस का, तो हम्म। फर्मनेस एंड गुस्से में अंतर है। तो फर्मनेस राइट। से कहना कोई चीज़ और उस बच्चे को संस्कार देखना, ताकि जब वो संस्कार के साथ में टॉलरेंस पावर के साथ में भी जाएगा बाहर, तो फिर माता-पिता को चिंता ही नहीं होगी फिर। राइट। ज़्यादा से ज़्यादा चिंता ये होती है कि बच्चा बड़ा होके करेगा क्या? कैसे दुनिया में रहेगा, कैसे जिएगा? तो अगर पहले से इसको संस्कार सिखाए जाएँ इंस्टेड ऑफ जस्ट प्रोवाइडिंग थिंग्स टू हिम और हर, तो ऑटोमैटिकली उसके अंदर शक्ति आ जाएगी कि ये सिचुएशन में ऐसे, इस सिचुएशन में ऐसे। सो आई थिंक उससे काफ़ी सारे पेरेंट्स जो ब्रह्म कुमारी से हम सीखते हैं संस्कारों को परिवर्तन करना, तो पेरेंट्स की चिंताएँ तो बहुत कम हो सकती हैं फिर सिस्टर। बिल्कुल बिल्कुल ब्रदर, कम हो सकती हैं। और सबसे बड़ी बात है, आप अपने पे फोकस करो कि आप अपने घर में किस तरीके से रह रहे हो। क्या आप एक बैलेंस्ड जीवन जी रहे हो? क्या आपके अंदर लवफुल और लॉफुल दोनों एनर्जी है? क्या आप सत्यता को सभ्यता से रखते हो? अगर आपके अंदर से एनर्जी जाएगी तो नो डाउट आपके नियर डियर ही उसको रिसीव करने वाले हैं। और आपके बिना किसी मेहनत के
उनके संस्कार बहुत श्रेष्ठ बनते चले जाएंगे। एग्जैक्टली, बिकॉज हम ही हीरो हीरोइन हो गए एज पेरेंट्स, वी आर द हीरो एंड हीरोइन ऑफ द चाइल्ड। या सेम चीज आती है इन रिलेशनशिप्स, चाहे वो अपने हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप्स हों, उसके अंदर भी राइट। चिंताएं बहुत आ जाती हैं। तो क्या ये पॉसिबल है कि हम किसी को अपना लाइफ पार्टनर भी, जैसे बहुत सारे श्रोता होंगे यहाँ पे सुनने वाले, वो बोलेंगे अच्छा मेरे को अब मेरा इस पड़ाव पे आ चुका हूँ या आ चुकी हूँ कि मेरे को लाइफ पार्टनर ढूंढना, उसकी भी ओवर थिंकिंग हो जाती है। मेरे साथ कुछ दिन पहले ही कोई बात कर रहे थे, मुझे ओवर थिंकिंग है कि मुझे लाइफ पार्टनर मिलेगा नहीं मिलेगा, हम्म। तो उनको चूज करने में भी मुश्किल, और चूज करने के बाद में डर। तो हम्म। ये जो ओवर थिंकिंग हो रही है, तो क्या हमें चूज करते समय हमें संस्कार देखने हैं कि हमें उनकी क्या क्वालिटीज देखनी चाहिए, ताकि हमें फिक्स्ड हो कि भाई ये लाइफ पार्टनर जो है इसके साथ में मैं जा सकती हूँ, इसके साथ में नहीं जाना बिकॉज इसके संस्कार ऐसे हैं, इसके संस्कार ऐसे हैं। तो क्या कोई गाइड है, कोई मैनुअल है, मैं तो ये कहूंगा कि ताकि पता चले लोगों को कि भाई हमें चूज किसको करना है लाइफ में, चाहे वो हम्म। जॉब हो, लाइफ पार्टनर हो, चाहे बॉस हो, बॉस को तो चूज नहीं करते, लेकिन जॉब को तो एटलीस्ट कर सकते हैं। हम तो इंटरव्यू में बैठ जाते हैं कि हमें वो चूज करें, लेकिन क्या हम्म। हमने इतनी पावर रखी कि हम चूज करें हम्म। हम कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में, कैसे संस्कार वाली ऑर्गेनाइजेशन में हम जाना चाहते हैं। आई थिंक दिस टेबल नीड्स टू बी टर्न नाउ वेरी सून। या राइट। यस, यहाँ पे हम राजयोग भी सीखते हैं, बुद्धि बुद्धि की शक्ति। एंड बुद्धि अगेन, जैसे हमने देखा कि एक मन भी मेरा बटन है, ऐसे दूसरा बटन है फंक्शनिंग बटन, बुद्धि, इंटेलेक्ट। और इसकी एक बहुत ही प्यारी शक्ति है ब्रदर, जो आप कह रहे हैं, एक मैनुअल डेफिनेटली है, हम सबके पास है, गायत्री शक्ति। एंड आई वुड एक्चुअली, मैं सबसे कहूंगी कि राजियो कोर्स 7 डे कोर्स है, वो अपने नजदीकी सेंटर में जरूर ले एंड टेक अप ऑल दिस, क्योंकि अगेन ये शक्तियों का एक सब्जेक्ट है और ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, पर बहुत इंटरेस्टिंग है। क्योंकि अगर ये मैनुअल्स चाहिए आपको, हर एक मैनुअल चाहिए, तो इसकी हर एक शक्ति है। बुद्धि मेरे पास है, आई द सोल हैव ईच एंड एवरी मैनुअल, बट यस ढकी हुई है, पीछे चली गई है, दब गई है। सो वी हैव टू, कहते ना वो ट्रेजर में से बुक निकालो, उसको झाड़ो पोछो और फिर रीड करना शुरू करो। सो यस, ये बुद्धि का काम होता है कि राइट चॉइस मेक करना। बट नाउ हियर आई वुड लाइक टू ऐड कि मान लीजिए जैसे हम वो खेलते हैं ना, डार्ट गेम खेलते हैं। हाँ जी। तो डार्ट गेम जब खेलते हैं, तो अगर आपका हाथ इधर उधर स्वे हो रहा होगा, आप खुद ही इधर उधर झूम रहे होंगे, क्या आप टारगेट को हिट कर सकते हैं? यू सिलेक्ट द राइट ऑप्शन फॉर योरसेल्फ? नो, नॉट एट ऑल। नहीं कर, नो। सो हो यही रहा है कि मन, बुद्धि, संस्कार, ये 3 बटन जो मेरे हैं, मुझ आत्मा का जो पैकेज है, ये अनस्टेबल हुआ है और बहुत अच्छे तरीके से इधर उधर घूम रहा है, बहुत स्पीड से इधर उधर घूम रहा है। तो हम चाह कर भी राइट टारगेट को हिट नहीं कर पा रहे हैं। सो अगेन कमिंग बैक टू द कोर, कमिंग बैक टू द एसेंस ऑफ एवरी सेशन, आई वुड से इज टू गो विद इन, टू कनेक्ट। अपने पहले अपनी स्पीड कम करिए, अपने आप को स्टेबल करिए। सो अनस्टेबल माइंड, अनस्टेबल बुद्धि कैन नेवर मेक द राइट डिसीजन। तो हम, जब हम स्टेबल होंगे, एंड दिस अप्लाइज टू एक्चुअली पेरेंट भी, पेरेंट को ये सच में आज बाकी हर पेरेंट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। दे आर एक्चुअली कंसर्न एंड वरीड कि हमारे बच्चे हमारी सुनते नहीं हैं। यस, एवरी सोल इज कैरिंग देयर कार्मिक अकाउंट्स, यस उनका बैगेज है, पर आपका और उनका भी है रिश्ता, आपका और उनका भी अकाउंट है, जो वो आपके सन्मुख इतने बड़े रिश्ते में आ गए हैं, जो रोज उनके साथ डायलॉग है, रोज है एनर्जी एक्सचेंज। सो अगर आप खुद स्टेबल होंगे, तभी आप उसको अपनी बात समझा पाएंगे। हाँ जी। तो आप कहना चाह रहे हैं कि क्या हम अपनी सुनते हैं कि नहीं है? यस, ये पेरेंट्स डेफिनेटली। अगर अपने आप से पूछें कि क्या मेरा मन मेरी सुनता है कि नहीं है, तो यस। जाकर के जो बच्चे हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, रिलेटिव्स हैं, वो सब हमारी बात शायद से सुने। एंड यस। आई बिलीव एवरी सोल, हर सोल को सत्य सुनने की इच्छा भी है और आदत भी है, जो कि हम भूल चुके हैं एक तरीके से। हम असत्य सुनने की आदत बना ली है और ऊपर से महिमा सुनने की आदत बना ली है हमने। और जब जब हम ऊपर की महिमा सुनते हैं, चाहे वो रिलेशंस में हो, चाहे बच्चों के साथ में हो, अगर आपने बच्चे की महिमा कर दी उससे काम करवाने के लिए,
हस्बैंड की महिमा कर दी उससे काम निकलवाने के लिए, वाइफ की महिमा कर दी उससे काम निकलवाने के लिए। तो हमने कहीं न कहीं अपने मन को अनस्टेबल बना लिया है आई बिलीव, कि हम एक अनस्टेबल एलिमेंट को यूज़ करके, अनस्टेबल तरीके को यूज़ करके हम काम जब करवाते हैं, तो हमें वो निपुणता, वो कन्फर्मेशन नहीं मिलता दूसरे व्यक्ति से कि वो हमेशा करेगा कि नहीं करेगा वो काम। चाहे बच्चा हो, चाहे यस, फैमिली मेंबर हो, चाहे बॉस के सबऑर्डिनेट्स हो आई बिलीव। तो वो स्टेबिलिटी, वो सत्यता आई बिलीव, सुमन दीदी ने जैसे कहा कि अंदर की क्लैरिटी जब आएगी तब जाकर के हम उस चीज़ को कर पाएँगे आगे। सो आई बिलीव टाइम हो गया है, वी शुड गो अहेड विद द मेडिटेशन सेशन एंड उसके बाद में वी कैन गो अहेड विद क्वेश्चन आंसर सेशन, क्योंकि ये बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, इसको हम आगे भी लेके चलेंगे और क्लैरिटी में आने की कोशिश करेंगे। सो आई बिलीव इस सारे सेशन को अगर हम इसको निचोड़ निकालने की कोशिश करें, तो बात यही आती है कि परमात्मा ही वो एक्सटर्नल एनर्जी है, या, जो कि हमारे मन को वो खोया हुआ प्यार, वो खोई हुई खुशी, वो खोई हुई शांति, वो खोई हुई शक्ति दे सकते हैं, जो हमें इंसानों से नहीं मिल पा रही है और आत्माओं से नहीं मिल पा रही है, गलती उनकी नहीं है। हम्म, तो नहीं मिल पा रही है और हम उनसे ढूँढते-ढूँढते, उनसे माँगते-माँगते हम थक जा रहे हैं कि क्यों नहीं मिला, क्यों नहीं दिया, मैंने इतना एफर्ट डाला। परमात्मा कहते या, हैं शांत हो जाओ, मुझसे ले लो ना, मुझसे वो प्रेम ले लो, मुझसे वो शांति ले लो, जिसको कहा जाता है कर्म योग। कि आप वो कर्म करते समय मुझसे प्यार की तार जोड़ के कर्म करो तो औरों से इच्छाएँ कम हो जाएँगी आपकी। कि या, मैंने कर्म किया तो मुझे कुछ वापस मिले इसके रिटर्न, तो परमात्मा दे रहा है ना प्यार। तो अब हम करते हैं एक छोटी-सी मेडिटेशन जिसमें कि परमपिता परमात्मा से हमारा लिंक हो जाए, कनेक्शन हो जाए। और ये मेडिटेशन करने से पहले मैं एक छोटा-सा चित्र दिखाना चाहूँगा, जिसमें कि आप देख पाएँगे कि हमें करना है कनेक्शन, लेकिन करना है कहाँ? तो परमात्मा के साथ का वो कनेक्शन करना कहाँ है, उसको पहचानने के लिए आपके सामने एक चित्र आएगा एंड ये चित्र आपको क्लैरिटी दे पाएगा कि आपको परमात्मा से जुड़ना है तो जुड़ना कहाँ है। सो लेट मी शेयर दिस ब्यूटीफुल चित्र विथ यू। आप सब देख पाएँगे इस चित्र को? क्या आप देख पा रहे हैं इस चित्र को? सिस्टर्स कैन यू सी द Yeah. ब्यूटीफुल। यस, तो अब हम एक सिंपल सी मेडिटेशन करते हैं कि हम इस धरती पर बैठी हुई रंगमंच पर आई हुई आत्माएँ हैं और अब हमारा मन और बुद्धि उस शक्ति के साथ में जुड़े, जिसको हम अनेकानेक धर्मों में परमात्मा, अल्लाह, यहोवा, खुदा, भगवान कहते आए हैं। एंड जैसे सिस्टर सुमन ने भी एंड सिस्टर तनिका ने भी कहा है कि जो भी हम कर्म करें, जो भी हम कार्य करें, उसको सफाई से करना, उसको अच्छाई से करना, क्लैरिटी से करना और ज़्यादा चिंता ना करके करने के लिए हमारे अंदर क्लीनलीनेस होनी चाहिए और हमारे अंदर वो शक्ति होनी चाहिए जो कि परमात्मा सिर्फ़ आती दे सकते हैं हमें, उनसे ही आती है हमें और वही हमें वो मैनुअल भी देते हैं और जो कि आपको ब्रह्मा कुमारीज़ में आके मिल ही जाएगी, लेकिन थोड़ी देर के लिए हम इस परमात्मा की शक्ति को हम थोड़ा चखें, ताकि हमारे अंदर शक्ति भी आए कि हम ब्रह्मा कुमारी सेंटर में जाके ये कोर्स कर पाएँ। तो आप आराम से बैठ जाएँ, रिलैक्स स्टेट में एंड आप ये जो चित्र देख रहे हैं, उसमें आप देख रहे हैं कि धरती से ऊपर एक लाल प्रकाश की जगत में एक अनंत नियंता, अनंत सर्वशक्तिवान, प्रकाश में ज्योति, जो कि हमारे केवल मन के नेत्रों में ही देख सकते हैं उनको या उनको देखा जा सकता है। तो हम अपने मन की आँखों पे फ़ोकस करें और इमेजिन करें कि इस धरती से कहीं ऊपर, आकाश तत्व से भी कहीं ऊपर, चाँद सितारों की दुनिया से भी कहीं ऊपर अपने मन की आँखों को दौड़ाएँ। अपने मन की आँखों को कहीं ऊपर लेके जाएँ, चाँद सितारों से भी ऊपर। इस भूगोल से कहीं दूर एक ऐसी दुनिया है, जहाँ पर सर्वशक्तिमान, ज्ञान के सागर, पतित पावन, पवित्रता के सागर, ऐसी शक्ति रखने वाले, जो कि हमारे भागते हुए मन को स्लो डाउन कर सकते हैं प्रेम दे कर के। क्योंकि आज हम प्रेम ढूँढ रहे हैं औरों से,
उस भागते हुए मन को रोक सकते हैं जो कि खुशी ढूंढ रहा है, रिस्पेक्ट ढूंढ रहा है औरों से। तो हमारा ध्यान और हमारा मन उन परमपिता सर्वशक्तिवान अल्लाह या यहोवा से लग जाए, जिनको अपने मन की आंखों से उनको हम स्वीकार करें कि आप तो इस दुनिया के और मेरे भी मार्गदर्शक हो। आप ही मुझे प्यार दो, आप ही से मेरी सारी इच्छाएं हों। अंतिम समय भी मैं आपको ही याद करूं, आपसे ही प्यार मांगू, आपसे ही खुशी की इच्छा रखूं और किसी से ना रखूं, ताकि मेरा मन और मेरी बुद्धि हल्की होती जाए। और जो मैं कर्तव्य करने के लिए आई हूँ आत्मा इस धरती पर, वो कर्तव्य बिना इच्छा, बिना आशा के करते जाऊं और आपकी ही नजर में परमात्मा पिता मैं ऊंचा बनते जाऊं। आप ही उस प्रकाश के स्वरूप में हैं, मुझ प्रकाश रूप आत्मा को पहचानते हैं, जानते हैं। आप ही जानते हैं कि मेरा दिल कितना साफ है, लेकिन जब मैं आत्मा मांगने के पीछे पड़ जाती हूँ, चाहे रिस्पेक्ट हो, चाहे प्रेम हो, चाहे खुशी हो, चाहे आनंद हो, या किसी को कंट्रोल करने के पीछे मैं लग जाती हूँ, आत्मा लग जाता हूँ, तो मुझे अपने मन और बुद्धि पर नियंत्रण खोना पड़ता है और ज्यादा सोचना पड़ता है, क्या करूं, कैसे करूं, कहां से करूं। लेकिन जब आपका प्यार परमात्मा पिता, आपकी शक्ति मेरे साथ है, आपकी खुशियां मेरे साथ हैं, तो मेरा हल्का मन, खुशहाल मन ज्यादा सोचता नहीं है। वो समय पर छोड़ता है हर कार्य को और कर्म करता चलता है, क्योंकि समय भी बलवान है, ये ड्रामा भी बलवान है। ड्रामा में समय से पहले भाग्य से ज्यादा ना कभी कुछ मिला है, ना कभी कुछ मिलेगा। तो क्यों ना मैं अपने कर्म को परमात्मा को सौंप करके, उनसे आज्ञा लेकर के, अच्छे गुणों के द्वारा, अच्छी शक्ति के द्वारा मैं कर्म करते चलूं, चाहे वो धन से संबंधित हो, चाहे रिश्तों से संबंधित हो, क्योंकि ऊपर वाला देख रहा है। और हर कार्य में परमात्मा को सौंपते हुए कर्म करूं कि मेरे प्यारे परमपिता परमात्मा, आप ज्योति प्रकाश स्वरूप होकर के मुझे धरती पर, मुझ आत्मा को देख रहे हो, मेरे धन को नहीं देख रहे हो, मेरे तन को नहीं देख रहे हो, मेरे गाड़ी बंगले को नहीं देख रहे हो, मेरी पोस्ट पोजीशन को नहीं देख रहे हो, लेकिन मेरे अंदर के जगती हुई पवित्र ज्योत को देख रहे हो। तो चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे किसी से कोई इच्छा ना रखते हुए, चाहे प्रेम की, चाहे खुशी की, चाहे मेरी बात माने, मेरे अनुसार चले, मेरे अनुसार ही कार्य करे, मुझे अपने मन को शांति देने के लिए मुझे ये सारी इच्छाएं परमात्मा पर छोड़ देनी है, ताकि मेरा मन शांत होता जाए। ये दिल से हम परमात्मा पिता को दें, अर्पण करें। और इसी चीज के बारे में और गहराई से समझने के लिए ओम शांति, आप सबको रिक्वेस्ट है कि आप ब्रह्मा कुमारी सेंटर्स पे जाएं और यही सेशन को अगर आप औरों के साथ भी शेयर कर सकते हैं तो बहुत ही बेहतरीन रहेगा, ताकि और जो भी इन चीजों को नहीं जानते हैं, इन मीठी मीठी बातों को नहीं पहचानते हैं, उन बातों को समझें और समय के अनुसार पहचाने कि कितना जरूरी है हमें परमात्मा से जुड़ना और औरों से इच्छाएं कम कर देना और उनकी जिंदगी में दखल देना कम कर देना, औरों को कंट्रोल करना कम कर देना और अपने आप को कंट्रोल करना उस हैंडबुक के द्वारा, उस गाइड बुक के द्वारा जो कि परमात्मा हमें देते हैं। अब ये मेडिटेशन का सेशन खत्म हुआ। आप में से किसी का भी कोई प्रश्न है तो काइंडली अपना हाथ उठाएं, नहीं तो फिर आप चैट बॉक्स में अपना प्रश्न डालें। ये जो अभी एंड में आपने सारा निष्कर्ष जो निकाला है परमप्रीत भाई, हाँ जी, तो इसके लिए एक फॉर्मूला शेयर करते हैं लिसनर हाँ, के साथ, दैट वी शुड हैव कार, CAR, कार फॉर्मूला। C means change what you can, and A means accept what you can't change,
and R means rise up from what you can't change and what you can't accept. उससे Beautiful. थोड़े ऊंचे उठ जाएं, थोड़े बड़े बन जाएं, थोड़ा माफ कर दें, थोड़ा जाने दें. तो ये जो कार फॉर्मूला है, ये अगर हम अपने रिलेशंस में, अपने डूइंग्स में, अपने हर तरह के जहां पर भी हम कमजोर पड़ रहे हैं, हमें चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, इसको यूज करेंगे तो परमात्मा का साथ हमें बेइंतहा मिलता है. क्योंकि परमात्मा भी उन बच्चों से बहुत प्यार करते हैं जो उतना बदले जितना बदल सकते हैं. नहीं तो स्वीकार कर लें, और नहीं तो थोड़े से ऊंचे उठ जाएं, थोड़े बड़े बन जाएं. Beautiful. ओम शांति. ओम शांति. किसी का कोई प्रश्न है तो काइंडली अपने प्रश्नों को रखें, ताकि आपका भी भला और सुनने वालों का भी भला हो आपके प्रश्नों के द्वारा. अपने आप को अनम्यूट करके भी आप पूछ सकते हैं क्वेश्चंस. आ जाओ से વાંચી આગળ ની हाँ और વાંચી હતી આગળ ની હાલે વાંધો નહીં. હવે નીકળો પગે લાગુ હો તારે, હવે કોઈ જિંદગીમાં નીકળો. हाँ जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? अपने को अनम्यूट किया है मेहता जी. ना है ओके, मेहता जी का शायद से खुद ही अनम्यूट हो गया था. आप में से कोई है जिसका कोई प्रश्न हो? मेडिटेशन से रिलेटेड कोई प्रश्न या आपके कोई पर्सनल क्वेश्चंस हैं तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं. वेरी नाइस फॉर्मूला ऑफ कार, सुमन सिस्टर जी, बहुत ब्यूटीफुल, थैंक यू. मैसेज आया है. एंड ये चीज एक बहुत ही अच्छी, अगर आप सेरेनिटी प्रेयर, अगर आप क्रिश्चियनिटी में देखें तो सेरेनिटी प्रेयर भी है कि गॉड ग्रांट अस द सेरेनिटी टू अंडरस्टैंड कि क्या चीज स्वीकार कर सकते हैं, क्या चीज को बदल सकते हैं. और यही चीज हमें भगवत गीता भी सिखाती है. बहुत बहुत धन्यवाद मेहता जी, आपका भी शुक्रिया आपका. और कोई प्रश्न है? क्योंकि अगर आपके प्रश्न आप नहीं शेयर कर पा रहे हैं, आप टाइप करके भी कर सकते हैं. अगर आपको लग रहा है कि आपकी पर्सनल बातें होंगी तो आपका नाम नहीं लिया जाएगा, आप फिर भी इसमें टाइप कर सकते हैं, आपका नाम ही लिया जाएगा. डोंट वरी. आप टाइप कर सकते हैं. हेलो. How do we help the people who are in jail due to their own reason from overthinking? बिल्कुल राइट है, क्योंकि हम ओवर थिंकिंग करके कभी ना कभी गलत कदम ले लेते हैं, किसी को ब्लेम करके, किसी से ईर्ष्या रख करके, किसी से घृणा रख करके हम बदले की भावना में आ जाते हैं. तो सिस्टर, आप में से कोई इसके बारे में कहना चाहेगा? हाँ जी, ओम शांति. हाँ जी. देखिए, जहां तक डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि जेल में जो है हम उनको कैसे हेल्प करें, सबसे पहले खुद को जेल से बाहर निकालना है. हम सब जेल में ही हैं. ये उनका भाग्य है, ये भाग्य है उनका कि वो उस जेल में है जहां उनको एहसास तो है कि वो जेल में है. हम तो ऐसे जेल में है कि हमें पता भी नहीं कि हम जेल में हैं, लेकिन हम इतने बंधनों में जकड़े हुए हैं. तो जब हम खुद जेल से बाहर आएंगे तो हमें उनके प्रति भी दिशाएं दिखेंगी कि हम कैसे उनकी हेल्प कर सकते हैं. हम वहां जाके हेल्प कर सकते हैं, हम अपनी वाइब्रेशन से हेल्प कर सकते हैं, हम उनके प्रति परमात्मा का आह्वान करके हेल्प कर सकते हैं, जिसको ब्रह्मा कुमारी में कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा सेवा. आप कौन सी सेवा कर सकते हैं, लेकिन वो कौन करेगा? जो खुद जेल से बाहर है. तो हमारे अंदर ये जो ओवर थिंकिंग है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, ये जेल ही है, ये बंधन है. तो बंधनों से बाहर आने के लिए भगवान की श्रीमत, जिसको कहते हैं आत्मज्ञान. आत्मज्ञान का मतलब ये नहीं आत्मा का ज्ञान. आत्मज्ञान का अर्थ है अपने जीवन के बंधनों का ज्ञान, कि क्या है मेरे जीवन में जो मुझे आजाद नहीं रहने देता. ऐसी कहाँ मैं डिपेंडेंट रहती हूँ, मैं किन आधार, बिना आधार की चीजों के साथ अटैच रहती हूँ. मैं ऐसों से उम्मीदें करती हूँ जिनके पास खुद ही बैंक बैलेंस नहीं है खुशी का, शांति का. उनसे मैं पता नहीं कितनी खुशियां चाहती हूँ, कितनी शांति चाहती हूँ, और मैं क्यों इतनी डरी डरी रहती हूँ. तो हमारे अंदर ये जो 4 मेन पैरामीटर है, डिपेंडेंसी, अटैचमेंट, एक्सपेक्टेशन एंड फियर,
कभी कभी ऐसा लगता है क्यों? ये हमारे मूल जेल है। इससे जो बाहर आएगा उसको अपने आप फिर रास्ते दिखेंगे कि भाई मनसा से करें, वाचा से करें, कर्मणा से करें, ऐसा क्या करें इनका जो जेल में हमारे भाई आत्माएं किसी भी कारण, किसी भी विकर्म के खातों से पहुंचे हुए हैं। तो वही है, पहले खुद एंड देन वी कैन सी। ओके। खुद आएंगे तो बहुत बड़ी दिशाएं दिखेंगी आपको। एक नहीं तो रहम भाव भी रखना होगा कि बिल्कुल रहम दिल बनना है, एंड सेपरेट द एक्ट फ्रॉम द एक्टर, कि एक्टर आत्मा प्योर ही है, कुछ कर्मों की वजह से, कुछ हिसाब किताब की वजह से, कुछ अंधकार की वजह से वो नीचे गिर गई हैं, या उनसे ऐसा कर्म हो गया है, वो ऐसी नहीं है। तो अगर हम राइट। ये रहम दिल बन के उनकी तरफ अप्रोच करेंगे तो ऑटोमेटिकली सारी एनर्जी चेंज हो जाएगी, और हम उनके लिए यहाँ से क्या क्या निकाल रहे हैं। सी समटाइम्स क्या होता है कि हम ऑलवेज हमारा फोकस, yes definitely it should be here, hit the core, thoughts को चेंज करो, बट फिर उसके लिए आना भी तो है ना। जैसे बचपन में हम जब स्कूल में जाते थे तो हमें प्रोजेक्ट्स मिलते थे, तो हम चार्ट पेपर लाते थे, है ना, चार्ट पेपर पे हमें अपना ड्राइंग करके सबमिट कर, तो वो चार्ट पेपर रोल हुआ होता था, और अगर उसको सीधा करना होता था तो उसको बैक रोल करना पड़ता था पूरा। सो हियर ऑल्सो, अगर हम अपने कर्मों से ही अपने आप से दूर हुए हैं, फिजिकल एक्शंस माना बोल से, देखने से, सुनने से, हाथों से, पांव से जो कर्म कर दिए हैं उनसे दूर हुए, तो उन्हीं से ही हमें वापस आना है। तो थोड़ा राइट। बहुत ये टिप्स हैं कि हम बाह्य भी थोड़ा ध्यान रखें कि कैसे उनके लिए वोकैबुलरी यूज की जा रही है। वो पवित्र आत्मा है, वो बहुत पवित्र आत्मा है। थोड़े से वो हो गया है, कोई बात नहीं, अब उनको दुआओं की जरूरत है। सो लेट अस ऑल गिव देम अ वेरी पावरफुल एंड हाई एनर्जी, कि जिससे उनको हेल्प मिले कि वो अपने बारे में ही अच्छा सोचे, और फिर ऑफ कोर्स आगे ना ऐसा हो। सो या रहम दिल बनना है। बिल्कुल। एंड सिस्टर्स, आपको क्या लगता है एक गिल्ट फीलिंग भी होती है? क्योंकि हर किसी को गिल्ट फीलिंग आती होगी, तो उनको परिवार वाले अगर दोष दें और उनकी और गिल्ट को और चोट को बढ़ा दें, तो फिर हो सकता है उनसे और भी गलतियां हों। क्या हम उनको किस तरीके से ट्रीट करें ताकि उनके अंदर जो गिल्ट फीलिंग है वो और ज्यादा ना पड़े? सुमन सिस्टर। देखिए, हाँ जी, इसमें यहाँ पर मैं एक प्रोवर्ब रिवाइज करना चाहूंगी। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा कि पाप से घृणा करो, सॉरी, पापी से नहीं। पाप से घृणा नहीं करो। हाँ, या पाप से आप घृणा से करो, करो, पापी पापी से नहीं। पापी से नहीं। ही करो। सिन एंड सिनर, या हाँ, लेकिन श्रीमत हमें कहती है ना पाप से घृणा करो ना पापी से करो। किसी से नहीं। पाप हुआ है, वो ड्रामा की नूंद है। अगर उस पापी जैसी परवरिश मुझे भी मिली होती तो मैं भी यही पाप कर देती। तो उसकी कोई गलती ऐसी है ही नहीं। जैसे कनिका सिस्टर ने कहा, ये सारा कुछ माहौल जन्म से लेकर अब तक वो सिनर ने जैसा माहौल उसको मिला, जैसे उसकी इनपुट थी, और क्योंकि हम में से कोई भी बाय बर्थ परम से कनेक्टेड ही नहीं होता, हमें आत्मा का ज्ञान ही नहीं होता, हम बेसमझ ही पैदा होते हैं। ये समझ लाना हमारा अपना एक धर्म है जो कोई लाता नहीं है। तो इसीलिए कसूर उनका है ही नहीं। कसूर क्या है? उस माहौल का और उनके ना समझ होने का, कि उनको समझ ही नहीं थी कि हम क्या हैं, अपनी रियलिटी का ज्ञान ही नहीं। तो ये जब हमारे अंदर आएगा, और हर उस आत्मा के अंदर ये आना चाहिए जो उनसे डायरेक्ट रिलेटेड है, कि उनका फॉल्ट नहीं है। आप देखिए, ब्रह्मा कुमारीज में एक बहुत बड़ी बात की जाती है कि जब भी हमारे समाज में कोई भी बहुत ही बड़ा सो कॉल्ड सिन होता है, जैसे कि कहीं पे कोई बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, कहीं कोई रेप हो गया, कहीं कोई ऐसे इंसिडेंट्स हो गए, तो हम क्या होता है, 99% हमारी एनर्जी जिसने किया उसके प्रति इतनी नेगेटिव फ्लो होता है, इतना नेगेटिव, कि वो जो सिनर है वो पहले तो अपने कर्म के गिल्ट में दबा हुआ है, फिर हम सबकी नेगेटिव एनर्जी उसको सप्रेस करती है। तो वो आत्मा अगर उसी शरीर में रह गई तो वो और सिन करेगी, क्योंकि कमजोर मन हो गया ना, अब उसका और कमजोर हो गया। और अगर किसी
बाई चांस उस आत्मा ने शरीर छोड़ा, तो वो जिस नए कॉस्ट्यूम में जाएगी वहां पर भी वो सिनर ही बन के पैदा हो जाएगी। तो क्या हो रहा है कि अगेन हम वो साइकिल को ब्रेक नहीं कर रहे हैं। तो जिसके साथ वो क्राइम हुआ और जिसने किया, दोनों ही रहम के अधिकारी हैं। दोनों पर रहम करना है। इसके लिए हमारा मन बहुत बड़ा होना चाहिए। तो बाबा परमात्मा ब्रह्मा कुमारी इसमें कहते हैं, बड़े दिल पर साहेब राजी। तो हमारा जितना बड़ा दिल होगा कि भैया जिसके साथ हुआ वो तो है ही रहम का अधिकारी, लेकिन जिसने किया वो भी रहम का अधिकारी है, ताकि वो रिपीट नहीं करे। तो ये हम सब की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। हमारे रिस्पॉन्स करने की एबिलिटी क्या है, हम उस इंसिडेंट्स को क्या भेज रहे हैं, दैट मार्क्स अ लॉट। कि एक एक जो भी जिसकी भी नॉलेज में वो आ रही है, तो हम क्या एनर्जी, जैसे तनिका सिस्टर तो है ही वाइब्रेशन के फील्ड में, तो तनिका सिस्टर पक्का ये एग्री करेंगे कि हमारी हर विचार उस आत्मा तक जा रहा है। तो हमारा ये धर्म है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम रहम दोनों के साइड रखें। बिल्कुल दिस इज हाउ वी कैन हील सोसाइटी एंड द पीपल लिविंग इन द सोसाइटी। इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिल्कुल। एंड आपने जैसे कहा सिस्टर, ये सारी जो श्रृंखला हमारी चल रही है उसमें एक ही चीज बात हो रही है कि हम जितना अपना मन पवित्र रखेंगे उतना हमारी ओवर थिंकिंग भी कम हो जाएगी। कम अब हो टीवी जाएगी। में कुछ हमने देखा गलत, कुछ बॉम्बिंग हो गई, रेप केसेस हो गए, किसी को मार दिया गया, किसी का मर्डर कर दिया गया, और हमारी जो सोच उसके प्रति बिल्कुल ही इम्प्योर हो गई। अरे कैसे लोग हैं, और हमने गलत गलत सोच करनी शुरू कर दी। वहां से भी आई बिलीव ओवर थिंकिंग स्टार्ट होती है, और जो प्योरिटी से दूर चले जाते हैं हम, जैसे कि पवित्र संकल्पों से दूर चले जाते हैं और साक्षी होकर के नहीं देखते हैं उस चीज को, उस कर्म को, किसी के एक्टिंग को, तो वहीं पर हमारा इम्प्योरिटी आने से भी आई बिलीव ओवर थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। आगे या क्वेश्चन आया है एक और कि हाँ जी। ओम शांति, जब मेरी कोई गलती ही नहीं फिर भी मुझे ब्लेम किया जाता है, जब फ्रेंड सर्कल, एक मिनट, आपके बहुत मैसेजेस आ रहे हैं, एक मिनट। ओम जब, शांति, वो मैंने क्वेश्चन किया। हाँ जी बोलिए, हाँ जी बोलिए। तो आपका सर्कल के सामने मेरा मेरा नीचा किया जाता है, इसको कैसे हैंडल करें? अच्छा, मैंने कोई गलती नहीं करी लेकिन मुझे ब्लेम करा जाता है और मुझे फ्रेंड सर्कल के सामने नीचे किया जाता है। आई थिंक बच्चों में भी बहुत ज्यादा ये ओवर थिंकिंग हो जाती है, एंग्जाइटी आ जाती है कि मैंने गलती नहीं करी लेकिन मेरे को सब ब्लेम कर रहे हैं, मुझे चिढ़ा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मन अस्थिर हो जाता है। तो इस चीज को कैसे किया जाए हैंडल? हाँ जी तनिका सिस्टर आप लीजिए। या डेफिनेटली, थैंक यू सो मच। इसमें सेल्फ एस्टीम का बहुत बड़ा रोल है। एक्चुअली आई कैन अंडरस्टैंड, ये बहुत इजी भी हो जाता है, क्योंकि अगर सभी, क्योंकि हमारी ना अगर नजरें बाहर ही हैं, कि जहां भी जिसने हमें इस तरीके से देखा, इस तरीके से बोला, इस तरीके से एड्रेस किया, तो मैं उसको अंडरलाइन करके साइन मार देती हूँ कि यही सत्य है मेरे बारे में। तो थोड़ा सा यहाँ पे हमें शिफ्ट लाना होगा। एंड एक और फॉर्मूला है कि 3 A's की एडिक्शन हमें हुई है, तो उससे परहेज करना है। तो वो 3 A's होते हैं: अप्रूवल, एक्सेप्टेंस एंड अप्रूवल, एक्सेप्टेंस और अटैचमेंट। अटैचमेंट भी। कि अगर मैं इन तीनों की ही एडिक्टेड रहूंगी, कि मुझे किसी ने अप्रूव कर दिया, हाँ भाई यस तनिका तो बिल्कुल ठीक कह रही है, और अगर उसने उल्टा किसी ने बोल दिया तो मैं भी एकदम गिर जाऊंगी। तो ये जो हाई एंड लो का खेल है, कि अगर किसी ने अच्छा कहा तो मैं बहुत हाई, किसी ने नीचा कहा तो मैं बहुत लो। सो हु एम आई, मैं हूं कौन? मैं, मेरा मेरा अस्तित्व मैंने क्या जज किया है अपने बारे में, या मैं अपने आप को कैसे देखती हूँ, कैसे समझती हूँ? तो इन एज से हमें परहेज रखनी है। आई नो इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ पावर हमें, क्योंकि हमें उनके साथ रोज उठना बैठना है ना, एक दिन में नहीं शिफ्ट हो सकता। सो आई थिंक बी वेरी पेशेंट विद योर सेल्फ, पर स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ, कि थोड़ा समय जरूर दें अपने आप को। आज सोचा और अगर आप कल उनके बीच में एकदम ताकतवर हो जाएं, थोड़ा लेस पॉसिबिलिटी है, बट विद टाइम डेफिनेटली होगा,
डेफिनेटली होगा। सेल्फ एस्टीम मेडिटेशन का सबसे जो कहते हैं ना क्विकेस्ट रिजल्ट है वो हाई सेल्फ एस्टीम है, क्योंकि सबसे पहला जो एक चैप्टर है कह लीजिए, सबसे पहले जो हम स्टडी करते हैं वो यही करते हैं कि मैं आत्मा और मेरे ये ओरिजिनल गुण हैं, ये मेरी नेचर है। आई एम वेरी पावरफुल एंड आई एम वेरी प्योर। मैं क्या नहीं कर सकती हूँ, अगर मैंने ठान लिया तो मैं सब कुछ कर सकती हूँ। एंड आई एम वेरी, मैं या आई बिलीव हमारे पिछले सेशंस में इसका आंसर भी दिया था, एंड आपने भी कहा है जैसे कि हमें जो चीज सत्य है, सत्य को हमें सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। और कहीं भी अगर सत्य है तो हमें किसी चीज की भी फीलिंग नहीं आएगी कि या मेरे को नीचे दिखाया गया, मैंने गलती नहीं करी थी, हमें किसी को प्रूव करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नहीं है। तो हमें यस, सत्य को कबूल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड सत्य को फीलिंग से कबूल करना, सिर्फ बुद्धि में नहीं कबूल करना। महसूस करना कि सत्य ही मैं हूँ और मेरे साथ सत्य ही हमेशा रहेगा, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। एंड देन यस, स्टिल रिस्पेक्ट अदर पीपल, जिन्होंने आपको बदनामी करी, आपको गलत कहा, फिर भी उनको रिस्पेक्ट करते हुए चलें, बिकॉज मुझे एंग्जाइटी क्रिएट नहीं करनी उनके बारे में बुरा सोच कर। अगर मैंने उनके बारे में गलत सोचना शुरू कर दिया, गलत बोलना शुरू कर लिया, गलत वृत्ति एटीट्यूड रख दिया, तो मेरा ही स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी, ओवर थिंकिंग हो जाएगी। एंड ओवर थिंकिंग का मेन रीजन ये भी है, जैसे हम इम्प्योर किसी लिए थॉट क्रिएट करते हैं, हम अपनी रियल प्योरिटी से जब दूर चले जाते हैं, तो हमें वापस आने में जो टाइम लगता है ना, वापस अपनी प्योरिटी में आने में, वो ही ओवर थिंकिंग क्रिएट करता है। इट्स लाइक अ जिगजैग मोशन। आप यहाँ पर थे, आपने यहाँ से यहाँ गलत जर्नी कर ली, और अब वापस आपको आना पड़ रहा है, तो आपको जिगजैग करके वहां पे आना पड़ रहा है। तो क्यों ना एक ही संकल्प करें कि मुझे किसी को डिसरेस्पेक्ट नहीं करना, मैं जो हूँ मैं सही हूँ, एंड आई एम बैक टू माई थॉट्स। बस मुझे किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना, दूर हो गए। मुझे अच्छा सोचना, पवित्र सोचना है, पास में आ गए। मुझे किसी को गलत गाली नहीं देनी है, दूर हो गए, तो वापस पास में आ गए। अच्छा, अगला क्वेश्चन एक और है इम्पोर्टेंट, जो कि पूछा जा रहा है, सब हर किसी को कंट्रोल करना चाहते हैं, उसके हिसाब से ही सब कुछ हो, और कोई अपनी गलती नहीं मानना चाहता, वहां क्या किया जा सकता है? सब हर किसी को कंट्रोल करना चाहता है, उसके हिसाब से ही सब कुछ हो, और कोई अपनी गलती नहीं मानना चाहता, वहां क्या किया जा सकता है? आई थिंक इसका आंसर सुमन दीदी ने टच किया पहले कि स्वयं पे पहले नियंत्रण होना चाहिए। सेल्फ कंट्रोल हाँ इज जी। द, यस, सेल्फ कंट्रोल इज द आंसर। क्योंकि अगेन वही वाला बात हो गई कि टारगेट, मतलब मैं हिट, आई वांट टू हिट द टारगेट, आई वांट टू हिट द नेल, पर मैं ही ऐसे हिल डुल रही हूँ। पर इसके लिए ना हमें वो एक्नॉलेजमेंट चाहिए कि मैं अपना शेक उस मोड में हूँ। हमें इस बात की बहुत गहरी एक्नॉलेजमेंट चाहिए। अगर मैं कुछ बहुत अंदर से हिली हुई हूँ, शेक हो रही हूँ मन से, एंड आई वांट, चाहे मैं अपनी जगह ठीक भी हूँ, और एक्चुअली हर कोई अपने दृष्टिकोण से उस समय ठीक होता है। एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट एवरीबडी इज राइट इन देयर पर्सपेक्टिव। तो इंस्टेड ऑफ रनिंग अराउंड लाइक, जैसे कैट रेस बोलते हैं इसको, और एक दूसरे को कंट्रोल करने की जो हमारी एक वो रहती है पावर, हमें लगता है कि ये पावर है, उसको हमें आई थिंक ब्रेक द साइकिल। सबसे पहले हम अपने आप को स्टेबल करें, एंड देन सी, अगर सकते हैं तो लेट्स डू इट। इसमें कोई बड़ा या छोटा वाली बात नहीं है, इसमें कोई रोल की बात नहीं है। इफ इट्स बेनिवलेंट, इफ इट्स बेनिफिशियल फॉर मी एंड फॉर ऑल, गो अहेड। अगर नहीं है, मैं स्थिर मन से अगर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूंगी तो उसको जरूर वैल्यू देते हैं। पर अगर हमें ऐसे इतना अस्थिर मन से दूंगी तो अगेन वही वाइब्रेशंस एंड एनर्जी, वो ही इतनी डिसइंटीग्रेटेड होके उनकी तरफ गई है कि वो पीछे हो जाते हैं, वो हमारे पास नहीं आते, वो इतनी दूर चले जाते हैं कि हमको फिर इसीलिए कहते हैं ना, चिल्लाना पड़ता है। तो मैं चिल्ला के उनको समझाती हूँ कि ऐसे नहीं, ऐसे करो। क्यों चिल्लाना पड़ता है? क्योंकि हमने उनकी तरफ वाइब्रेशन ही रिजेक्शन के पहले भेज दिए हैं, फिर हमने मुंह से कोई बात निकाली, वो बहुत दूर हो चुके हैं, बहुत दूर हो चुके हैं। सो लेट अस कनेक्ट टू आवर सेल्फ
फर्स्ट एंड देन ट्राई टू कंट्रोल की तो बात ही नहीं होनी चाहिए. आई थिंक दिल जीतना आना चाहिए. मेक आई रियली बिलीव दैट कि किसी को कंट्रोल करना असली ताकत नहीं है. दिल जीत के अगर बात अपनी आप मना सके वो बड़ी बात है, वो ताकत है. हाँ, इसमें एक चीज और है तनिका सिस्टर कि जैसे जिन्होंने सवाल किया उनका क्वेश्चन मुझे लगता है ऐसे था कि उनको कोई कंट्रोल करना चाहता है तो वो क्या करे, है ना. तो क्या होता है कि हमारे रिलेशंस में ऐसा बहुत होता है कि जो भी हमारे ऊपर के रिलेशन में होगा, से इफ आई एम डॉटर इन लॉ तो माय मदर इन लॉ, इफ आई एम वाइफ तो माय हस्बैंड, यू नो, वो क्या चाहते हैं कि भाई जो मैं कह रहा हूँ या मैं जो मदर इन लॉ कह रही हूँ बस वैसे ही काम होना चाहिए. तो इसमें एक चीज हम ध्यान दें कि देखिए अगेन वही बात आ जाती है, हम कैसा जीवन जीना चाहते हैं, कर्म प्रधान या धर्म प्रधान. कोई भी काम, मदर इन लॉ कह रही है आज ये सब्जी बनानी है और मैं अड़ी हूं नहीं तो आज यही बनेगी, तो क्या जरूरत है, आप उनकी चॉइस को अपनी चॉइस बना लो. इट्स अ वेरी सिंपल वे. वो कह नहीं रही है दिस इज माय चॉइस. अब क्या हो रहा है कि 10 कामों में कोई मुझे कंट्रोल कर रहा है, अगर मैं 8 में उनकी चॉइस को अपनी चॉइस बनाऊंगी तो 2 में वो पक्का मेरी चॉइस को अपनी चॉइस बनाएंगे, बिकॉज मैं उनकी 8 में रिस्पेक्ट कर रही हूँ तो 2 में मुझे मिलेगी मिलेगी. अब वो 2 आप चूज कर लो कि कौन से हायर रैंक वाली समझ है आपकी, जहां आपकी समझ चलेगी तो सबका भला हो जाएगा. तो आप वो 2 चीज चूज कर लो, 8 में उनकी चलने दो. एंटरटेन देम विद देयर चॉइस एंड मेक देयर चॉइस योर चॉइस. तो दिस इज हाउ वी कैन मेक अ वेरी सिंपल वे, यू नो, टू हैंडल. हाँ, कोई आपको कंट्रोल नहीं कर रहा है, आप अपनों की चॉइस को अपना बना लो. यार क्या कर्म ही तो करना है, ऐसे नहीं तो ऐसे हो जाएगा, है ना. शाम को घूमने नहीं जाना, सुबह जाना है. अभी ये करना है, 10 बजे सोना नहीं, 11 बजे सोना नहीं, 6 बजे उठना, आजकल धुंध है नहीं, 7 बजे उठना है. सच ए पिटी थिंग्स दीज आर. हाँ, और अगर कोई कंट्रोल बड़ी की चीज है दीदी, जैसे कंट्रोल की राइट डेफिनेशन भी मैं तो कहूंगी कि यही है कि एक्सेप्ट आप फिर भी कर रहे हो. जैसे आपने कहा ना, बिल्कुल सही है कि रिश्तों के टाइटल्स की वजह से आके हम कर रहे हैं, कर फिर भी रहे हैं, परंतु फिर भी एनर्जी रहे. एक्सेप्टेंस की नहीं दे रहे, वो हाँ, तो एनर्जी रिजेक्शन की भेज दी. रिजेक्शन वो की. हाँ, तो वो फिर इसलिए हम इतनी बड़ी लिस्ट तैयार करते, मैंने इनके लिए ये भी किया, मैं इनके लिए रोज ये कर देती ये हूँ, कर तब भी ये मुझे देते. प्यार नहीं करती, तब भी ये राइट, मेरी बात नहीं मानती. क्यों? क्योंकि हम मजबूरी से चूज कर रहे हैं, तो प्रेम से चूज कर लीजिए, है ना. हाँ, या दिल जीत लिए एंड डेफिनेटली 100% यस, तो 2 तो वो आपकी जरूर मानेंगी. ये जरूर हमें, ये माने. कला है, ये जीने की कला है. हाँ, या हाँ, हाँ जी, एक और उसमें है, अगर उसमें भी कुछ नहीं मिल रहा है तो यही बात है. वो आपको मिल इसलिए नहीं रहा क्योंकि हाँ, आपको लग रहा है मैं उनकी चॉइस मान रही हूँ. हाँ जी, आप यप. कहिए दिस इज माय चॉइस. जैसे ही मैंने कहा दिस इज माय चॉइस, मुझे उसी वक्त मिल गई शांति, मैं उसी वक्त खुश हो गई क्योंकि मेरी चॉइस चल रही है ना. हम सबके अंदर ये कमजोरी होती है कि जब मेरी मानी जाती है हम बड़े खुश हो जाते हैं. तो हमें क्या करना है, दूसरे का कंट्रोल इज इक्वल टू माय चॉइस. आप गहराई से देखिएगा, इतने पिटी एस्पेक्ट्स हैं कि हम अपने जीवन में छोटी छोटी चीजों पे बहस कर रहे हैं और बहुत बड़ी चीजों को इग्नोर कर रहे हैं जहां हमें काम करना चाहिए. तो छोटी छोटी चीजों को स्वीकार कीजिए, अपनी सारी एनर्जी उस बड़े ट्रांसफॉर्मेशन पे लगाइए जिसकी नीड है. ये जो बंधन हमारे हैं ना, डिपेंडेंसी, एक्सपेक्टेशन, इन सब पे हमें काम करना है. वी कैन हैव अ ब्यूटीफुल लाइफ टुगेदर. यस, और होएगा ही, टुगेदर ही पॉसिबल है, कोर्स, अकेला ऑफ नहीं, कोर्स. अकेला नहीं, पॉसिबल नहीं है. नहीं. हाँ जी, एक लास्ट क्वेश्चन लूंगा. लास्ट क्वेश्चन है, when someone hurts us we overthink about what we did wrong or why they hurt us. How to stop overthinking about why we get hurt? अगेन हमें थोड़ा सा वोकैबुलरी से भी थोड़ा सा चेंज करना चाहिए, क्योंकि हम समझ चुके हैं कि चॉइस किसकी है, मैं क्या चूज कर रही हूँ, कितना चूज कर रही हूँ, किस हद तक चूज कर रही हूँ. मैं आज आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट्स ला सकती हूँ, परंतु वो आपकी भी चॉइस है ना, आप उसको यूज करेंगे या पड़े रहने देंगे या आगे फॉरवर्ड कर देंगे. सो थोड़ा सा वोकैबुलरी में एक शिफ्ट लाइए प्लीज, की एंड दीज एक्सरसाइज हेल्प, कि उन्होंने मुझे हर्ट नहीं किया, आई यूज्ड देयर वर्ड्स, वो हो गया, ठीक है, हो गया, हो जाता है. आई यूज्ड देयर वर्ड्स एंड अब आज प्रेजेंट में
I am only the one who's using that incident of the past to again create hurt. करने वाली मैं ही हूँ क्रिएशन, ये मेरी क्रिएशन है. थोड़ा सा इस पे वर्क करके देखिए, एंड विद पावर एंड विद अंडरस्टैंडिंग इट विल हेल्प. क्योंकि अगेन जड़ यही है कि मेरे को हर्ट किया. हम अपने आप को इतना वल्नरेबल और विक्टिम क्यों बना देते हैं कि अगर उन्होंने भेज भी दिया कोई बात नहीं, उनका वो उस समय थोड़ा डिक्लाइन उसमें थे, मोड में, वो उस समय अपने संस्कारों के, उल्टे संस्कारों के वश थे, तो उनसे वो कर्म हो गया. अब मैं लेट मी राइज अबव, है ना, कार वाला जो फॉर्मूला था आर, तो राइज अबव एंड लेट मी चूज कि मैं नहीं एक्सेप्ट करूंगी. लेट मी चूज माय ओरिजिनल संस्कार. ये थोड़ी सी एक्सरसाइज हेल्प कर सकती है. एंड आई थिंक हमारा आज समय पूरा होता है. हम क्वेश्चन आंसर्स की श्रृंखला काफी लंबी चली. बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका. एंड अगर आपके पास में और क्वेश्चंस हैं तो आपको इंडिविजुअली हेल्प करी जाती है. हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसका लिंक मैं आपको भेज रहा हूँ अभी, एंड आपको ये चैट बॉक्स में काइंडली चेक करें, ये लिंक है आपका. आप इसमें लिंक पे क्लिक करके उसमें ज्वाइन कर सकते हैं. आपके क्वेश्चंस वहाँ पे ऑडियो फॉर्मेट में भी आंसर किए जाते हैं. काफी सारों के ऑडियो फॉर्मेट में आंसर किए गए हैं. एंड अगर आप चाहते हैं कि आपसे पर्सनलाइज्ड मुलाकात की जाए तो आप वहाँ पर दिए हुए नंबर्स हमारे हैं, आप उस पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. ये आपको व्हाट्सएप लिंक फिर से भेजा जा रहा है. इस पे आप क्लिक करके उस व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए. और क्वेश्चंस इसके रह गए हैं जो आप शेयर कर पाए, वहाँ पे आप शेयर कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस. एंड अगला सेशन आई थिंक सेल्फ एस्टीम, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मेरे को आज लगी, क्योंकि सियानी सिस्टर ने एक पूछा है सेल्फ एस्टीम, एंड आगे आने वाली श्रृंखलाएं भी आपके बहुत विभिन्न टॉपिक्स पे होंगी. एंड काइंडली ये जो आपके पास में लिंक्स आते हैं औरों के साथ भी शेयर करें ताकि औरों का भी भला हो, एंड आप भी इन सेशंस को औरों तक पहुंचाएं. आप सबके पास में ये जो लिंक भेजा गया है, यहाँ पर आपको एक रिकॉर्डिंग, एडिटेड रिकॉर्डिंग भेजी जाएगी, जो आप अपने नियर एंड डियर वंस, लव्ड वंस को भेज सकते हैं जिन्होंने ये सेशन अटेंड नहीं किया है. थैंक यू सो मच आज का सेशन. एंड तनिका सिस्टर बहुत बहुत धन्यवाद आपका. सुमन सिस्टर बहुत बहुत धन्यवाद. और आज हमारे आने वाले जितने भाई बहन हैं, आप सबका भी बहुत 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 धन्यवाद. आप सब आए हमारे साथ में, एंड आपने हमारी बातें सुनी, मीठी बातें जो कि आप में से कईयों को पता भी होंगी, आप प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे, लेकिन इस श्रृंखला को आप औरों तक पहुंचाएं. एंड हम इस श्रृंखला को अपने YouTube चैनल पर भी डालेंगे. सेल्फ हीलिंग मेडिटेशन करके YouTube चैनल है. सेल्फ हीलिंग मेडिटेशन YouTube चैनल पे से भी आप लिंक हो सकते हैं. आप सिर्फ गूगल में टाइप करें सेल्फ हीलिंग मेडिटेशन, राजयोगा सेल्फ हीलिंग मेडिटेशन, एंड वहां पर आप उस पर ज्वाइन करके आप और भी सेशंस के बारे में, पुराने सेशंस के बारे में जानकारी ले सकते हैं. हाँ जी ब्रदर, हाँ जी, आई विल टेक फ्यू सेकेंड्स. हाँ जी. देखिए, ये जो लास्ट क्वेश्चन आया था हार्ट वाला, इसमें आप कमजोर मन जो होता है ना, वो हमेशा बाहर के किसी भी तरह की बॉल आएगी ना, उससे हिट होने वाला है. आप उस हिटिंग के बारे में मत सोचिए. आप ये सोचिए आपको हिटिंग फील क्यों हुई है. जैसे जब हमें कोई वायरस अटैक करता है तो हम ये थोड़ा ही ढूंढते हैं वायरस कहाँ से आया. हम अपनी ट्रीटमेंट करते हैं, हम अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं. तो वो हिटिंग किसी एक रिलेशन से नहीं आ रही है, वो आपकी कमजोरी के कारण आपको लग रहा है आपको हिट हो रहा है. तो आपने क्या करना है, अपनी स्पिरिचुअल इम्यूनिटी को बढ़ाना है. और स्पिरिचुअल इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए ब्रह्मा कुमारीज के किसी भी सेंटर पे आप नियर अबाउट ढूंढिए. 7 days का राजयोग कोर्स है. कहने को 7 days है, जस्ट 7 hour कोर्स. ऑनलाइन भी अवेलेबल है. एंड आई थिंक परमपित भाई जी इसकी भी जिम्मेवारी लेंगे आने वाले समय में कि ऑनलाइन जो यहाँ जुड़े हैं उन सबको भी ये प्रोवाइड किया जाएगा प्लेटफॉर्म कि वो ऑनलाइन कहीं कर सकते हैं. 7 day राजयोगा कोर्स आपके मन को, कमजोर मन को पावरफुल मन में, नॉलेजफुल मन में, लवफुल मन में ऐसा ट्रांसफॉर्म करेगा कि आपकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि बॉल आएंगी और आपको लग के वापस चले जाएंगे. दे विल नॉट हिट यू. They will not hit you at all, and you can have a beautiful life with your relations. Om Shanti. ओम शांति. आप सबको थैंक यू सुमन दीदी, थैंक यू तनिका दीदी. Thank you. Thank you, sisters. Thank you. Om Shanti. थैंक यू परम दादा, थैंक यू. ओम शांति. वेलकम. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. एंड आप सबसे फिर से मिलेंगे अगले सेशंस में.
आपको यूट्यूब का लिंक भेज दिया जा रहा है, आप चैट बॉक्स में जाकर के उस यूट्यूब लिंक में जाकर के उस चैनल से आप कनेक्ट हो सकते हैं। आपका चैट बॉक्स चेक करें, वहाँ पे आपको यूट्यूब का लिंक भेज दिया गया है। इसके साथ ओम शांति, अगले संडे मिलते हैं आप सबसे। ओम शांति।